आई होप आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अब हम लोग फॉर्मली अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर योर टाइम। It's great to see that all of you people are interested in attending this session and understand कि सेविंग्स क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लें थोड़ी सी कि सेविंग्स की नीड क्या है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो हम लोग ज़्यादातर टेंड होते हैं टुवर्ड्स द ट्रेंड ऑफ स्पेंडिंग। हम लोग एक बहुत स्पेंड ड्रिवन इकोनॉमी। जब भी कोई सेल आती है, जब भी कोई हमारा शॉपिंग स्प्री आता है, तो वी आर ऑलवेज ऑन द हाई कि हम लोगों ने जाके फ़ौरन से शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं और सेविंग को भूल जाते हैं। तो वी आर वेरी स्पेंड ड्रिवन इकोनॉमी और हम लोग सेविंग्स को कभी भी हम लोगों ने तवज्जो नहीं दी है कि सेविंग्स किस तरह की जा सकती हैं। सेविंग्स के लिए एवेन्यूज भी पाकिस्तान में बहुत कम है कि सेविंग्स अगर करें तो कहाँ करें, किस तरह करें, बैंक में रखें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें या डॉलर्स में इन्वेस्ट करें। तो देयर इज वेरी लेस आपके लिए एवेन्यूज जहाँ से आप अपनी सेविंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई व्हाट वीव डन इज कि हम लोगों ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके थ्रू आप सेविंग्स कर सकते हैं और वो सेविंग्स आपकी एक म्यूचुअल फंड में पार्क होती है, एक फंड में पार्क होती है। उस फंड से आपको डेली हलाल मुनाफा हासिल हो रहा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द होल प्रेजेंटेशन, एक केस स्टडी देख लेते हैं। दिस केस स्टडी वुड एक्चुअली मेक मोर सेंस कि सेविंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, हम लोगों की जो केस स्टडी हमने बनाई है, हम लोगों ने दो कैरेक्टर्स लिए। एक है हमारे साथ माहिरा और एक है हमारे साथ फवाद। अब इन दोनों की जो एज है अभी करंटली, वो आप समझें कि उसने दोनों की एज 20 है। 20 साल से हम लोग स्टार्ट करें कि दोनों ने जॉब स्टार्ट की और अब दोनों जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सेविंग्स करना चाह रहे हैं। अब वो जब सेविंग स्टार्ट करें तो फवाद और माहिरा दोनों का जो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट था। अब माहिरा ने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब माहिरा 20 साल की थी उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी फ्रॉम द एज ऑफ 20, एवरी मंथ 50,000 रुपीज। अब जब उसने एवरी ईयर उसने 50,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करी। अब वो क्या कर रही थी कि उसने अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड में रखा जहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं जो रेट ऑफ रिटर्न था साल का वो 10% है। ऑन एन एवरेज जो हमारे फंड्स हैं उनका रेट ऑफ रिटर्न इतना ही होता है, जहाँ पे 10, 11, 12, 13 थोड़ा सा वेरी करता है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ इस सिनेरियो को दिखाने का मकसद ये है कि जितना आप जल्दी स्टार्ट करते हैं, द अर्ली यू स्टार्ट द मोर बेनिफिट यू कैन हैव इन द लाइफ। अब इसमें आपने देखा कि माहिरा ने फ्रॉम द एज 20 एवरी ईयर शी इज सेविंग 50,000 रुपीज। तो उस साल में जब उसको 10% का रिटर्न मिला तो उसका बैलेंस जो था वो 55,000 था। देन एट द एज ऑफ 21 नेक्स्ट ईयर उसने फिर 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी और अब जो था उसका पिछला बैलेंस प्लस न्यू जो इन्वेस्टमेंट है वो मिला के 1,15,500 हो गया। इसी तरह उसने इन्वेस्टमेंट अपनी हर साल बाकायदी तौर पे 50,000 रुपीज़ वो करती रही इन्वेस्ट फ्रॉम द एज ऑफ 20 टू एज ऑफ 29। वेराज फवाद, अब फवाद का सिनेरियो देखते हैं फवाद ने क्या किया। फवाद ने थोड़ा लेट अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। उसने स्टार्ट करी एट द एज ऑफ 30। अब जब उसने एज ऑफ 30 से स्टार्ट करी तो उसने डालना शुरू करे 50,000 एग्जैक्टली सेम। और उसी तरह जिस तरह माहिरा अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी उसी तरह फवाद भी ईयरली इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था। अब जरा इनका सिनेरियो देख लेते हैं, दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं कि किस तरह इन दोनों का चलते चलते किस तरह इनका रेट ऑफ रिटर्न आ रहा था। तो हम लोगों ने एग्जाम्पशन ये ली हुई कि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% फिक्स है साल का। अच्छा, मेरे पास कुछ सवाल आ रहे हैं। सवालों के लिए हम लोग बेसिकली हम लोग एंड में हमारे पास पूरा एक सेशन होगा जिसमें वील टेक ऑल द Q&A, हम सारे सवालों के जवाब देंगे। एक और कमेंट मुझे ये आया है कि काइंडली उर्दू में बात करें। ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उर्दू में बात करूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ रही हो। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है आप लोग लिख के रख सकते हैं अपने पास। इन दी एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। द सेशन माइट बी अ बिट लॉन्गर, लेकिन मैं आपके साथ ही हूँ कि जो जो सवाल है उन सबको केटर करेंगे। अब जरा देख लेते हैं सिनेरियो। माहिरा ने स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द एज ऑफ 20, 20 साल की थी जब से माहिरा ने स्टार्ट किया। फवाद ने एज ऑफ 30 से किया। ईयरली इन्वेस्टमेंट दोनों की 50,000 थी। माहिरा ने इन्वेस्टमेंट करी फ्रॉम 20 टू 29 एज, यानी 20 साल से 29 साल तक की उम्र तक उसने इन्वेस्टमेंट करी 50,000 रुपये सालाना। और फवाद ने अपनी इन्वेस्टमेंट को करता रहा टिल द एज ऑफ 45, 45 ईयर्स, फ्रॉम 30 टू 45 ईयर्स। अब माहिरा ने इन्वेस्टमेंट जो की वो सिर्फ टोटल 10 साल के लिए की और उसके बाद वो बैठ के उस पर रिटर्न हासिल कर रही थी। वेराज फवाद उसने 16 साल इन्वेस्टमेंट करी। अब 16 साल इन्वेस्टमेंट करने में और 10 साल इन्वेस्टमेंट करने में फ़र्क ये है कि माहिरा की इन्वेस्टमेंट जो टोटल अमाउंट था वो 5 लाख रुपए था, वेराज फवाद एंडेड अप इन्वेस्टिंग 8 लाख रुपए। अब दोनों ने फैसला ये किया था कि यार 45 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाएंगे और जो हमारी सेविंग्स होगी उससे कुछ बिजनेस करेंगे। अब देखते हैं कि माहिरा ने जब सिर्फ 10 साल की इन्वेस्टमेंट करी तो उसकी
जो ग्रेट ऑफ रिटर्न, उसको जो ग्रोथ मिला था, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, जहाँ पे आपको सालाना रिटर्न मिल रहा था, वो 45 साल की उम्र में कोई 40,27,000 था। वेरएज फवाद जिसने 16 साल इन्वेस्टमेंट करी, 8 लाख रुपए की उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी, 45 साल उसने ज़्यादा अमाउंट लगाया, उसको फिर भी 20 लाख के करीब उसकी टोटल सेविंग हुई। इससे पता ही चलता है हमें कि बेसिकली जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में, जितना आप जल्दी सेविंग्स की तरफ ज़्यादा आप फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको हाईली लाइकली है कि आप जो है आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। अब इसी तरह इसमें इस केस स्टडी को दिखाने का मकसद यही था सारा कि सेविंग्स कितनी ज़रूरी है, और जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही फ़ायदा है। तो मायरा स्मार्ट बी लाइक मायरा। अब अगर हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज आई सेव है क्या, आई सेव किस तरह आपकी आसानी कर सकता है, किस तरह आप माहिरा की तरह ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, किस तरह आप जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब आईसेफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आईसेफ इटसेल्फ क्या है। आईसेफ एक बेसिकली डिजिटल सोल्यूशन हम लोगों ने बनाया है। इसमें ये ऐप के तौर पे भी मौजूद है, आप चाहें तो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को, या आप चाहें तो अपना वेब ब्राउजर पे जाके isaf.mcbh.com जाके अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं। दिस इज बेसिकली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जो पैसे हमारे पास रखवाते हैं वो बेसिकली एक म्यूचुअल फंड के अंदर पार्क होते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड इज अ स्मॉल पूल ऑफ फंड जहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा हमें देते हैं, हम उसको फंड में डालते हैं, उस फंड को फिर हम लोग उस पैसे को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, और उस पैसे पे जो रिटर्न आता है, जो प्रॉफिट आता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जितना जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको उतनी परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न भी हासिल होता है। तो दिस इज व्हाट म्यूचुअल फंड इज। अब म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कि म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा पैसे डालने पड़ते हैं, म्यूचुअल फंड में आपको कुछ अरसे के लिए अपना पैसा रोकना पड़ता है, एक जिसको लॉकिंग पीरियड कहते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेपर फॉर्म फिलिंग करनी होती है, इसके अंदर मुझे टैक्सेस देने होते हैं, इसके अंदर पैसे डाल के मैं 2 साल तक निकाल नहीं सकता। तो ये वो सारी चीज़ें जो हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में अपने पैसे डालें तो कितना आसान है एक तो उसमें डालना पैसे, और कितना आसान है उसको पैसों को विड्रॉ करना। जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसी तरह आप बैंक से विड्रॉ भी करते हैं। तो एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसेस है कि आप पैसे आपने डाले डिपॉजिट विच इज़ इन्वेस्टमेंट, और पैसे आपने विड्रॉ किए विच इज़ रिडेम्पशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो इससे आपका जो एक और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप ऐप को डाउनलोड करते हैं या फिर आप वेब ब्राउज़र पर अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपको कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज काम करें, अगर आप वहाँ पे अकाउंट खुलवाते हैं तो व्हाट हैपेंस इज कि आपका अकाउंट जो है वो पहले तो आपको बहुत बड़ा एक पेपर फॉर्म मिलता है जो आपको भरना होता है। उस पेपर फॉर्म के थ्रू आपको अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ वो सॉरी तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फिर उसके बाद आपको 2 हफ्ते लगते हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो क्लियर होता है, और फिर आपके पास 1 हफ्ता लगता है कि आप अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करते हैं। वेराज आई सेव डिजिटल जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें आपकी सारी जो रजिस्ट्रेशन है, आपकी सारी जो ऑनलाइन आपकी जितनी भी पेपर फिलिंग है, कुछ भी पेपर फिलिंग नहीं है इसमें। आपने सिर्फ अपनी ऐप डाउनलोड करनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका अकाउंट खुलेगा, अकाउंट खुलने के बाद आप वेरी सेम डे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। इट्स लाइक कोई भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको खुद ही आप उसको यूज़ करते हुए समझ जाते हैं। तो इतनी सिंपल ऐप है। आगे बात करते हैं थोड़ी सी। तो कुछ लोगों के सवाल ये भी आ रहे हैं कि आईसेफ को कौन गवर्न करता है, आईसेफ किसका प्रोडक्ट है? तो आईसेफ एक डिजिटल प्रोडक्ट एमसीबी आरएफएफबी सेविंग्स का प्रोडक्ट है। एमसीबी बीइंग द बिगेस्ट बैंक एंड आरएफएफबी बीइंग द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी इन पाकिस्तान joined hands and made a digital product, made AMC asset management company by the name of MCB RFIB Women Savings, and it is one of the best and most experienced asset management companies in Pakistan, जो कि आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देता है जिसमें बहुत सारे आपके पास फंड्स मौजूद हैं, जिसमें आपकी नीड की बेस पे कि आपका गोल ऑफ सेविंग क्या है, कि आप कितना सेव करना चाह रहे हो, आप किस तरह सेव करना चाह रहे हो, आप की रकम किस मकसद के लिए सेव करना चाह रहे हो, उस तरह के हम लोगों ने बहुत सारे सोल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं जो उसके डिफरेंट फंड्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। हमारी एक पूरी इस्लामिक विंडो मौजूद है जिसमें बिल्कुल 100% शरिया कंप्लायंट है, और जितने भी हमारे फंड्स हैं वो रेगुलेट होते हैं इस्लामिक एक्सपर्ट्स के थ्रू। एक शरिया एडवाइजरी बोर्ड है हमारा, जिसमें मुफ्ती उस्मानी साहब, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर उस्मानी साहब और मुफ्ती इजाज़ अहमद समदानी साहब मौजूद हैं, जिनकी ज़ेर निगरानी सारे फंड्स जो हैं हमारे इन्वेस्ट हो रहे होते हैं, और बिल्कुल शरई उसूलों के इन मुताबिक हम लोग सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं और आपको रिटर्न्स मिल रहे होते हैं।
वेबसाइट पे हमारा तस्दीकनामा है फॉर शरिया कंप्लायंस, वो मौजूद है, ये मेरे सामने भी लगा है, आप वेबसाइट पे जाके कभी भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mcbeh.com, आपके सामने ये मौजूद होगा, विच शोज़, विच गारंटीज़, विच वेरीफाइज कि हम लोग कम्प्लीटली शरिया कंप्लायंट है और कम्प्लीटली हलाल है। अच्छा जी, ये तो कुछ बातें थी कि सेविंग क्यों ज़रूरी है, सेविंग की जा सकती है, आई सेव क्या है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। और अब ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि आई सेव बेसिकली जिसके लिए आप लोग सारा वेट कर रहे हैं कि आई सेव पे अकाउंट कैसे खुलेगा, आई सेव पे मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूँगा, आई सेव पे मैं किस तरह कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, क्या करना चाहती हूँ, किस तरह मैं इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, किस तरह पैसे डालने के बाद मैं जो रोज़ाना हलाल मुनाफा कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ उसको मैं निकालना चाह रही हूँ, तो या निकालना चाह रहा हूँ तो किस तरह वो होगा। इन सब चीज़ों को केटर करेंगे। जस्ट टू स्टार्ट लेट मी कास्ट माय मोबाइल स्क्रीन, मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली नज़र आए फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, बिल्कुल स्टार्ट से मैं आपको लेके चलूँगा कि आपने ऐप डाउनलोड कैसे करनी है, आपने अकाउंट कैसे खोलना है और आगे कैसे बढ़ना है। जी, अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, मोबाइल स्क्रीन। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने वेरी सिंपल अपना ऐप स्टोर या प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद जो सर्च बार होती है वहाँ पे आपने आईसेव लिख के सर्च करना है। जब आप आईसेव लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा आईसेव एमसीबी आरिफ हबीब का। छोटी सी ऐप है 21 MB की, आप इंस्टॉल पे क्लिक करें, इट विल इंस्टॉल इन लाइक थोड़ी सी देर में 10-15 सेकंड लगते हैं, इंस्टॉल हो जाती है आपके पास। ये ऐप इंस्टॉल हो गई है। अब ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक करके आपकी ऐप खुल जाती है। तो ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह का आता है। अब आप सबसे पहले ऐप का जब खोलेंगे तो आपके सामने आ रहा होगा यूजर नेम और पासवर्ड डाल दें, लॉगिन और क्रिएट अकाउंट। ऑब्वियसली हम लोग नए यूजर के तौर पे आए हैं तो हम लोग सबसे पहले क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे। क्रिएट अकाउंट पे मैंने क्लिक किया। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो क्रिएट न्यू अकाउंट या रजिस्टर एग्जिस्टिंग अकाउंट। क्रिएट न्यू अकाउंट बेसिकली इज फॉर पीपल जिनका पहले कभी हमारे साथ अकाउंट नहीं था, और रजिस्टर्ड एग्जिस्टिंग अकाउंट उनका है जिनका ऑलरेडी हमारे साथ पहले से अकाउंट है मौजूद। तो हम लोग क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन आती है जहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दरकार होती है। दिस इन्फॉर्मेशन इज बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप किसी और एएमसी में खोलते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा लंबा फॉर्म होता है, आपको बैठ के भरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें वो मांग रहा होता है, अपना CNIC और सारी डिटेल्स होती हैं। हमने उसको उस प्रोसेस को छोटा करके बहुत ही कंप्राइज करके हम लोगों ने आपके सामने इस स्क्रीन पे लगा दिए। 4 स्टेप्स के अंदर हम लोग आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाता है, उसको हम लोग फिर आगे आपका अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे पहले CNIC, कंट्री, मोबाइल नंबर। अच्छा, मोबाइल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 3 से स्टार्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका मोबाइल 0300 है तो 0 को स्किप करके यू स्टार्ट फ्रॉम 3। सेलेक्ट नेटवर्क, आपका मोबाइल का नेटवर्क कौन सा है, जैज, वारिद, यूफोन। ईमेल डालेंगे और लैंग्वेज प्रेफरेंस डालेंगे। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मोबाइल नंबर हैज़ टू बी वेरीफाइड, कि आपका जो मोबाइल नंबर हमें दे रहे हैं वो बिल्कुल सही मोबाइल नंबर दे रहे हैं, और ईमेल, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे जब आप गेट कोड पे क्लिक करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद तो आपको दो पिन कोड आते हैं। वो पिन कोड एक आपके मोबाइल पर रिसीव होता है और एक आपके ईमेल पर रिसीव होता है। अब मोबाइल और ईमेल का जो पिन होता है वो जब वेरीफाई होगा तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं गेट कोड पे क्लिक करूंगा, पहले मैं इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, सॉरी, ये मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाल दिया, मैंने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर ली है, मोबाइल नंबर डाल दिया है, नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया है। लैंग्वेज प्रेफरेंस का मकसद ये होता है कि आप किस लैंग्वेज में हमसे कॉरेस्पॉन्डेंस या हमसे बात करना चाह रहे हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। अगर आप प्रेफर करते हैं उर्दू तो हम आपसे उर्दू में बात करेंगे, अगर आपको सिंधी, बलोची, पश्तो या फिर इंग्लिश की बात करते हैं तो उस तरह आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है। ये मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी है। मोबाइल नंबर मैंने 0 से स्टार्ट नहीं करा, 3 से स्टार्ट किया है। गेट कोड पे मैंने क्लिक किया। अब थोड़ी देर बाद मुझे एक SMS और मेरे जो ईमेल मैंने डाला है उस पर मुझे एक कोड आएगा। ये देखिए SMS मेरे पास आ गया। ये SMS के थ्रू आया है। तो आपका मोबाइल नंबर जो था वो था 1338 मेरा कोड है। तो जो SMS वेरिफिकेशन है मैं यहाँ पे ये कोड डालूंगा। मैं अपनी ईमेल भी चेक कर लेता हूँ साथ साथ। ईमेल पे भी मुझे कोड आ गया है 4825। अब ये दोनों मैं ज़रा कोड डाल लूँ अपनी स्क्रीन पे। 4825 1338 ये मैंने डाल दिया। अब इसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपने दो प्रोसेस पूरे कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे हम लोगों ने CNIC डिटेल्स लेनी होती है। अब CNIC डिटेल्स क्यों लेनी होती हैं? क्योंकि अगेन हमारा एक रेगुलेटर है जिसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP।
उसके तहत हमें ये इन्फॉर्मेशन दरकार होती है कि जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर कि वो लेजिट है, वो वैलिड है, वो बंदा एग्जिस्ट करता है, किसी के बिहाफ पे आप नहीं करें। इट हैज़ टू बी प्रिंसिपल अकाउंट होल्डर। तो जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आप किसी के बिहाफ पे नहीं खुलवा सकते, आपको अपना ही अकाउंट खुलवाना होता है। तो नेम एज पर CNIC, जो आपका CNIC है उस पे जिस तरह नाम लिखा हुआ है वो आपने इधर यहाँ पे इनपुट करना है। फादर्स नेम इनपुट करना है, मदर्स नेम इनपुट करना है, अपना जेंडर डालना है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, इश्यू डेट ऑफ CNIC, एक्सपायरी डेट ऑफ CNIC और प्रेजेंट एड्रेस। मैं एक सेकंड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेता हूँ। मोनिस उस्मान, ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ भी मैंने डाल दी है, इश्यू डेट, इवेंट डेट, और उसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूँगा नीचे और इन्फॉर्मेशन है। CNIC डिटेल्स मैंने डाल दी, इश्यू डेट कब थी, एक्सपायरी कब की है, एड्रेस मैंने अपना डाला है कराची, आपको सिटी सेलेक्ट करनी होगी कराची। इस सेलेक्ट करने के बाद जो सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल देंगे, आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड इज द लास्ट, जो लास्ट स्क्रीन आती है, लास्ट स्टेप है जहाँ पे हम आपसे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जहाँ पे आता है प्रेफर्ड अकाउंट। अब प्रेफर्ड अकाउंट में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं जब आप उस पर क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन जो आपके पास आता है वो आता है ऑल फंड्स का, और दूसरा आता है आपके पास कन्वेंशनल इस्लामिक का। अब इस्लामिक में सिर्फ आपको इस्लामिक फंड नजर आएंगे, अगर आप ऑल फंड्स लेते हैं तो आपको इस्लामिक प्लस कन्वेंशनल फंड नजर आएंगे। सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपकी इनकम जो आ रही है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि आप बिजनेस करते हैं, आप दुकानदार हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं, या आपका ऑक्यूपेशन क्या है। फिर आपका बैंक नेम, आपका ब्रांच नेम, आपका बैंक अकाउंट टाइटल, आपका जो बैंक अकाउंट है वो किसके नाम पर है। फॉर एग्जांपल मेरा बैंक अकाउंट मोहम्मद उस्मान के नाम पर है, और आपका बैंक अकाउंट नंबर। अब मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन भरता हूँ, पहले एक सेकंड। ठीक है जी, ऑल फंड्स मैंने सेलेक्ट किया, सैलरी वेजेस, ऑक्यूपेशन मेरा क्या है कि मैं मार्केटिंग देखता हूँ, बैंक में मेरा MCB बैंक है, ब्रांच मेरा नेम जो है वो जो भी आपकी ब्रांच का नेम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से। बैंक अकाउंट टाइटल आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर, एक सेकंड में स्क्रॉल कर लूँ उसको नीचे, बैंक अकाउंट नंबर मैंने डाला। अब मेरे पास तीन ऑप्शन आते हैं। पहला, आई वांट टू री इन्वेस्ट माई डिविडेंड अमाउंट, सेंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स ओनली, डू यूज इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग, येस और नो। तो ये तीनों चीज़ें, पहला जो था आई वांट टू री इन्वेस्ट माई डिविडेंड अमाउंट, ये हम आपसे इसलिए पूछते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, जो आपने सेविंग की है हमारे साथ, वो एक फंड में होती है, उसका डेली बेसिस पे प्रॉफिट आ रहा होता है। तो क्या आप चाहते हैं कि वो प्रॉफिट भी हम लोग री इन्वेस्ट कर दें इन द प्रिंसिपल अमाउंट, तो आप इस पर टिक लगा दें, तो आपको वो पैसे अलग पार्क नहीं होंगे, वो आपके साथ, जैसे अगर आपके 100 रुपए थे और 10% प्रॉफिट आया, 10 रुपए आया, तो 110 रुपए नेक्स्ट डे इन्वेस्ट हो जाएंगे। सेकंड चीज आपके पास है सेंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट ओनली, दिस इज फॉर प्राइवेसी इज वेल, कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम लोग आपको फिजिकली ना भेजें, घर पे एड्रेस ना भेजें, हम आपको डिजिटली ऑनलाइन के थ्रू, ईमेल के थ्रू भेजें, तो आप इस पर टिक लगा दें। ज़्यादातर प्रेफरेंस यही होनी चाहिए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ हो और आपके पास ही आपकी इन्फॉर्मेशन आए। ऐप के अंदर भी मौजूद है, जब चाहे स्टेटमेंट बना सकते हैं। वैसे डू यूज़ इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग, येस, अगर आप करते हैं तो इस पर टिक लगाएंगे, अगर आप नहीं करते तो इस पर टिक नहीं लगाएंगे। ये जो डिटेल्स हैं, ये अभी एक कमेंट किया है कि ये डिटेल्स थोड़ी सी पर्सनल डिटेल्स है, तो ये आपकी डिटेल्स क्यों ले रहे हैं। देखिए, ये डिटेल्स देने का मकसद सिर्फ सिंपल है, अगर आपकी बैंक डिटेल्स हमारे पास मौजूद होंगी, अगर आप पैसा डालते हैं हमारे पास, वो पैसा हमारे पास आ जाता है। अब वो पैसा जब आप निकालेंगे तो अब आपको हम लोग क्या करेंगे, हम आपको आपके ऑनलाइन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब उसको ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास आपकी बैंक डिटेल्स होना मौजूद ज़रूरी है, और उन्हीं की बेस हम वेरीफाई करते हैं कि जिसको हम लोग पैसे दे रहे हैं वापस वो आप ही हैं, क्योंकि अकाउंट आपके नाम पर होगा। तो IBFT का थ्रू जो प्रोसेस होता है, जब आप उसमें फेच करते हैं तो आपका नाम आ जाता है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रिंसिपल अकाउंट होल्डर ही है या इज समबडी एल्स जिसको हम लोग पैसे दे रहे हैं। अच्छा जी, जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन भर दी तो आपके सामने ये स्क्रीन आती है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो सारी आपके सामने आती है कि वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई आप कर लें, देख लें आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही भरी है या नहीं भरी है, कोई चेंजेस हैं तो आप एडिट दबा सकते हैं, वापस जा सकते हैं। अदरवाइज आपने टिक पे क्लिक करना है, विच इज आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द टर्म्स एंड कंडीशन। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए टिक क्लिक करा, टिक आ गया। कन्फर्म डिटेल्स, डिटेल्स मैंने कंफर्म करी, सक्सेस स्क्रीन मेरे सामने आती है। प्लीज वेट व्हाइल वी वेरीफाई योर रिक्वेस्ट, यू विल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली। इसका मकसद यही है कि हम आपकी जो रिक्वेस्ट है हमें रिसीव हो गई है, हम आपकी डिटेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं। जो आपने शनाख्ती कार्ड में डिटेल्स दी हैं, अब हम लोग नादरा से वो वेरीफाई करते हैं कि मोनिस उस्मान ने हमें जो डिटेल्स दी हैं क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स हैं। नहीं है तो फिर उसमें डिस्क्रिपेंसी आती है। अगर वो बिल्कुल ठीक है तो आपको चंद मिनटों के अंदर एक ईमेल आती है जिसमें अंदर आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड मौजूद होता है, उसके थ्रू आप ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया, हम लोगों ने साइन अप भी कर लिया, और अब हम लोग थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं
कुछ लोगों ने हमें देर से ज्वाइन किया, उनको दिखाने के लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत जो मिस कर दिया उसको थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले आपने iSafe की ऐप डाउनलोड करनी है ऐप स्टोर प्ले स्टोर के थ्रू, और आपके पास मौजूद होना चाहिए आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये दो डिटेल्स बहुत ज़रूरी है कि वैलिड ईमेल और वैलिड मोबाइल नंबर आप हमें प्रोवाइड करें। क्यों प्रोवाइड करें? क्योंकि आपको इन दो चीज़ों पे ओटीपी हासिल होता है और वो ओटीपी की ही बेस पे आपका अकाउंट खुलता है। CNIC डिटेल्स और बैंक डिटेल्स अपने पास रखिएगा। अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था, CNIC डिटेल्स हम लोग वेरीफाई करते हैं, जो प्रिंसिपल अकाउंट होल्डर है वही अकाउंट खोल रहा है अपने नाम पे। बैंक डिटेल्स हम लोग क्यों लेते हैं? बैंक डिटेल्स हम लोग इसलिए लेते हैं कि जब आप पैसे डालेंगे और जब पैसे आप निकालेंगे तो हम आपके बैंक में ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, तो हमारे पास मौजूद होना चाहिए आपकी बैंक डिटेल्स, तो दैट वी नो कि आप जिस बंदे को हम लोग पैसे वापस कर रहे हैं वो वही है। और दूसरा, हमारा रेगुलेटर जो है वो भी यही कहता है कि ये डिटेल्स कंपल्शन है, इसकी बिना आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। वेरीफाई ऑल डिटेल्स इन द लास्ट स्क्रीन, टिक मार्क कीजिए जितनी आपकी डिटेल्स आप भरते हैं वो लास्ट स्क्रीन पे आपके सामने आती हैं। आप उसको कंफर्म करते हैं, आपको थोड़ी देर बाद जैसे आप कंफर्म करेंगे आपको शॉर्टली एक ईमेल मिलेगी विद यूजर नेम एंड पासवर्ड। अच्छा जी, अब हम लोगों ने ये कर लिया है, जहाँ पे रिकैप भी हम लोगों ने देख लिया। अब आफ्टर दैट आपको ईमेल आती है जिसके थ्रू आप डेली हलाल मुनाफा कमा सकते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपका iSafe पे अकाउंट खुल चुका है और अब बात आती है कि जब अकाउंट खुल गया तो मैं पैसे इन्वेस्ट कैसे करूं ऑनलाइन। अच्छा जी, हाउ टू इन्वेस्ट डिपॉजिट मनी इन योर iSafe अकाउंट। अच्छा, इन्वेस्ट को कंफ्यूज नहीं करना है हमने। इन्वेस्ट का मतलब ऐसा हरगिज भी नहीं है कि मैंने बहुत सारा पैसा डालना है। इन्वेस्ट इज जस्ट लाइक डिपॉजिट। जैसे आप बैंक जाते हैं और आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं कि ये मेरा कैश है, ये मैंने बैंक में मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है। एग्जैक्टली इसी तरह जैसे बैंक चलता है, बैंक अकाउंट चलता है, उसी तरह आपका iSafe अकाउंट चलता है। म्यूचुअल फंड अकाउंट भी आपका ऑनलाइन होता है। इसमें आप अपने अकाउंट में जब चाहें जितना चाहें पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। अच्छा, पैसा डिपॉजिट करने के लिए जिसको हम लोग इन्वेस्ट भी कहते हैं, डिपॉजिट कहते हैं, उसकी कोई मिनिमम लिमिट जो होती है वो मिनिमम लिमिट 500 रुपये होती है। आप चाहें तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। यू डोंट नीड लाखों रुपए। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करने, इट हैज टू बी लाखों रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए होने चाहिए, ऐसा हरगिज भी नहीं है। मिनिमल जो रिक्वायर्ड होती है एक म्यूचुअल फंड में अपना स्टार्ट लेने के लिए, दैट्स जस्ट 500 रुपीज। 500 रुपीज इज एज एक छोटी सी रकम होती है जिससे आप अपना स्टार्ट कर सकते हो और आपको डेली हलाल मुनाफा उस पर मिलना शुरू हो जाता है। तो मतलब हमारे पास इस तरह के बहुत कम एवेन्यूज हैं जहाँ पे आप कम से कम 500 रुपये से स्टार्ट करते हैं और आपको डेली हलाल मुनाफा मिलता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, मोबाइल स्क्रीन। ओके, एक मिनट दीजिएगा, इसको देख लूँ। जी, मेरी मोबाइल स्क्रीन आप लोगों के सामने। अब मेरे पास ईमेल में यूजर आईडी पासवर्ड आ चुका था। अब मैं इसको लॉगिन करके अपना अकाउंट लॉगिन करूं और अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूं। एक सेकंड, मैंने लॉगिन किया। अच्छा, लॉगिन करने के बाद जो आपको यूजर आईडी पासवर्ड आया तो उसमें जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड आता है जो इस सूरत में आपको नजर आ रहा होगा। ये मेरी ऐप का भी प्रीव्यू नजर आ रहा है। ये दिखा रहा है कि वेलकम मोनस उस्मान, डेट आ रही है, योर सेविंग इज 1 लाख रुपए। ये राउंड ऑफ फिगर दिखाता है जो आपको बड़ा ग्रीन में नजर आ रहा है, दिस इज अ राउंड ऑफ फिगर, कि ये इसको नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करता है। और नीचे जो ब्रैकेट में नजर आ रहा है 1,01,23 रुपए, ये आपको दिखा रहा है कि एक्चुअल अमाउंट मेरे पास कितना मौजूद है। अच्छा, अब जब स्क्रीन खुलती है तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट रिव्यू और कैलकुलेटर्स। अभी हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग अभी सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट, आपने पैसे डिपॉजिट कैसे करने अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में। तो सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करते हैं। ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, इन्वेस्ट, रिडीम, कन्वर्ट या एडिट। अब अगेन आप इन्वेस्ट पे जाएंगे क्योंकि आपके पैसे इन्वेस्ट करने। पैसे इन्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास स्क्रीन आती है जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है इस तरह आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इन्वेस्टेड नेम, आपका नाम आ रहा होगा और नीचे आ रहा होता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट डिफाइन करता है कि आपने अपने पैसे कहाँ पे पार्क करने, कहाँ पे सेविंग आपने स्टार्ट करनी है, कहाँ पे अपने पैसे अपने डिपॉजिट करने हैं। अब जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन से आपके पास डिफरेंट फंड नजर आते हैं, अलहमरा डेली डिविडेंड फंड, अलहमरा इस्लामिक इनकम, ये डिफरेंट फंड्स आ रहे होते हैं। अब ये डिफरेंट फंड्स जो होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आपको डिफरेंट किस्म का डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट होते हैं और डिफरेंट किस्म के रिटर्न्स दे रहे होते हैं।
तो अभी मैं सबसे जो हमारा एक अच्छा परफॉर्मिंग फंड और बहुत ही सक्सेसफुल जिस कहेंगे इसको, और बहुत ही इसको पॉपुलर फंड जिसको हम लोग कहेंगे, वो हमारा डेली डिविडेंड फंड है। इस फंड को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करने के बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो रिक्वायर्ड होती है वो 500 रुपये होती है। मैंने यहाँ पे डाला 500 रुपये। ठीक है, तो सिर्फ दो चीज़ें मैंने करी। इन्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद अपना फंड सेलेक्ट किया, अमाउंट डाला, प्रोसीड पे क्लिक किया। अब मेरे पास ऑप्शन आता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरह करना चाहेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहेंगे या पेमेंट वाया चेक करना चाहेंगे। हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद है, पर क्योंकि पेंडेमिक और ये लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट कर दें ताकि आपको घर से बाहर ना निकलना पड़े। वेराज अगर आप चेक करेंगे तो हमारे पास सहूलत होती है जहाँ से हम लोग घर से आपका चेक पिकअप भी कर सकते हैं, लेकिन वो सर्विस हमारी सिर्फ कराची और इस्लामाबाद के लिए। उसके अलावा आपको अपना फिर वरना आपको जाके हमारी कोई भी ब्रांच हमारी आपके बहुत सारे शहरों में हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं, वहाँ पे आपको जाके चेक डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो वी वुड प्रेफर, हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं कि ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करें। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक लिस्ट आती है ड्रॉप डाउन की, जहाँ से आप अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें डिफरेंट सारे बैंक सारे, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पे ऑनलाइन पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे ये फाइनल स्क्रीन दिखाता है, मेरी इंटेंट शो करता है कि मैं कौन से फंड में कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो मैंने पीछे सेलेक्ट किया था। अलहमरा डेली डिविडेंड फंड मैंने सेलेक्ट किया था, 500 रुपीज़ मैंने सेलेक्ट किए थे। मोड ऑफ पेमेंट मेरा ऑनलाइन था। मैंने आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड टर्म्स एंड कंडीशन, यानी मैंने इसकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली है, उसको मैंने क्लिक किया, टिक लगा, कंफर्म ट्रांजैक्शन पे मैंने क्लिक किया। ये अब आ रहा है इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट हैज बीन प्लेस्ड। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट प्लेस करने के दो तरीके होते हैं, दो स्टेप की प्रोसेस होता है। अभी जो हमने आपके सामने किया, ये आपकी इंटेंट थी, ये आपकी ख्वाहिश हमने दिखाई कि आप हमारे एक फंड में 500 रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट एक बिल जनरेट होता है। वो बिल क्या होता है? वो बिल आपको वो आपके लिए एक बिल जनरेट कर देते हैं हम लोग। अब उस बिल का मकसद ये है कि आपने कंफर्म किया जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो 500 रुपये की करना चाह रहे हैं। अब आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग में जाएंगे। सही। सेकंड स्टेप ये होता है कि जब आपने ये बिल जनरेट कर लिया, या आपने इसको हम लोग कहते हैं अपना ऑनलाइन फॉर्म बुकिंग, इन्वेस्टमेंट फॉर्म बुकिंग कहते हैं। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फॉर्म बुकिंग का मकसद ये होता है कि आपने अपनी इंटेंट शो करी है, आपने एक फॉर्म बुक किया है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ इस फंड में इतने पैसे का। अब हमें ये समझ में आ गया कि आपके पैसे कहाँ जाएंगे। ठीक है जी। अब आपने अपनी ऑनलाइन बैंकिंग सेलेक्ट करी थी, मैंने सेलेक्ट किया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अब मैं अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग में जाऊंगा, वहां पे आता है पेमेंट्स। पेमेंट्स में मैं क्लिक करूंगा, वहां पे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आता है कि आप किस में पेमेंट्स करना चाह रहे हैं, बिल पे करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में पेमेंट करना चाह रहे हैं। आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे एमसीबी आरिफ हबीब सेलेक्ट करेंगे। एमसीबी आरिफ हबीब सेलेक्ट करने के बाद आपको ये कहेगा कि आप अपना जो आपका इन्वेस्टमेंट नंबर है, आपका जो अकाउंट नंबर है, अब वो डालें जो शुरू में मैंने आपको अकाउंट नंबर दिखाया था। अब अकाउंट नंबर जैसे आप वहां पे डालेंगे, तो ये जो आपने बिल जनरेट किया, जो इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन फॉर्म बुकिंग आपने जनरेट किया 500 रुपए का डिविडेंड फंड में, वो अमाउंट वहां पे फेच होकर आपको नजर आ रही होगी कि आपने बिल जनरेट किया है, आपने इंटेंट शो किया, आपने ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं फला फंड में इतने पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो 500 रुपये वहां पे नजर आ रहे होंगे। आप अपने अकाउंट से वो 500 रुपये की पेमेंट कर देंगे और वो आपके आईसीआईसीआई अकाउंट में आ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट करने के दो स्टेप्स होते हैं। एक तो फॉर्म जनरेशन है कि आपने अपनी इंटेंट शो करी कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। दूसरा, आपने अपने बैंक से जाके इन्वेस्टमेंट कर दी। अच्छा, अब आप सबका सवाल ये आ रहा है कि मेरे पास फला बैंक है, मेरे पास फला बैंक है, मेरे पास फला सर्विस है जिससे मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। हमारे पास मेजरली सारे बैंक्स ऑन बोर्ड है। आप बैंक की पेमेंट में जाएंगे, आप वहां से डायरेक्टली वन लिंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको क्विक पे का ऑप्शन नजर आ रहा होगा कुछ बैंक्स में, आप क्विक पे सिलेक्ट करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन जब खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, तो आपको एक मीडिया किट रिसीव होगी। जिन जिन लोगों ने ये अटेंड किया, हमारे पास सबकी ईमेल्स मौजूद हैं। आपकी ईमेल पे एक मीडिया किट आएगी, उसमें हर बैंक का तरीका लिखा हुआ होगा कि आपने जब अपना फॉर्म बुक कर दिया, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट फॉर्म बुक किया है, इसके बाद आपने अपने बैंक के थ्रू क्या स्टेप्स फॉलो करते हुए ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी है। हर बैंक का तरीका है। वो इन्वेस्ट जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होगी, वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। उसमें वीडियोस भी हैं, उसमें लिखा हुआ भी है। आप पढ़ के, देख के, वीडियो देख के, समझ के आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट तो हो गई हमारी। यहाँ पे हमने फॉर्म बुक कर दिया 500 रुपए का। अब मैं अपने ऑनलाइन बैंकिंग में गया, वहां पे जाके मैंने पेमेंट की और मेरे पैसे मेरे आईसीआईसीआई अकाउंट में आ गए। अब जब पैसे आ जाते हैं, दूसरा सवाल ये आता है, पैसे तो आ गए, अब मैं इस पैसे को निकालूंगा कैसे, यानी विड्रॉ, या जिसको हम लोग रिडीम कहते हैं।
अगेन जैसे बैंक होता है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। जैसे बैंक में आप पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आप काउंटर पे जाते हैं, कहते हैं मैंने अपने अकाउंट से इतने पैसे निकालने हैं, या फिर आपके पास एटीएम कार्ड मौजूद होता है, आप एटीएम कार्ड को किसी भी एटीएम में डालते हैं और अपने आप पैसे निकाल लेते हैं। तो हमारे पास पैसे निकालने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि आपने ट्रांजैक्शन, अगेन आप जब लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने सबसे पहले ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करा। When you click on transactions, you see again those 4 options. जैसे आप ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे आपको 4 ऑप्शन नजर आते हैं, इन्वेस्ट, रिडीम, कन्वर्ट, क्रिएट, एडिट से। पहला जो था इन्वेस्टमेंट हमने समझ लिया। अब आप जाएंगे रिडीम। रिडीम इज एग्जैक्टली लाइक विदड्रॉ, जैसे आप पैसे बैंक से निकालते हैं। आपने रिडीम पे क्लिक करते हैं तो अगेन आपके पास एक स्क्रीन खुलती है। इसमें आगे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आ रहा होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इन्वेस्टर नेम, और दूसरा जो थर्ड ऑप्शन आता है जिसको आपने सिलेक्ट करना है वो है सिलेक्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिस जो एक फंड जो आपने सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट की होती है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ड्रॉप डाउन खुल जाता है। ड्रॉप डाउन में वो सारे दिखा रहा होगा कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जहाँ से मैंने पैसे अपने सेव किए हुए। मैंने इसमें अगेन अलहमरा डेली डिविडेंड फंड को मैंने सिलेक्ट किया, ये आ गया। अब वो कह रहा है आपका जो बैलेंस है वो 50,000 रुपये है। ये आपको जैसे ही आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने पैसे निकालने हैं उसका बैलेंस शो करेगा कि उसके अंदर कितना बैलेंस है। अगर आपको इंटायर निकालना है यानी पूरी रकम निकालनी है तो आप इंटायर पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पार्शियल निकालना है या उसका कुछ कुछ परसेंटेज या कुछ उसकी अमाउंट निकालनी है तो आप पार्शियल पे क्लिक करेंगे। अगर आप पार्शियल पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे अमाउंट डालने का एक वो ऑप्शन देगा कि कितनी अमाउंट आप निकालना चाह रहे हैं। अच्छा जी, पेमेंट मोड मैंने ऑनलाइन सिलेक्ट करा है कि मैं चाह रहा हूँ जो मैंने अपनी ऑनलाइन बैंकिंग की डिटेल्स आपको दी हैं आप उसी पे मुझे पेमेंट वापस कर दें। प्रोसीड मैंने क्लिक किया। अगेन आपको कंफर्मेशन स्क्रीन दिखाएगा कि मोनू उस्मान आपने अलहमरा डेली डिविडेंड फंड से सारे पैसे निकालने की ख्वाहिश हमें दी है। उसकी बेस पे आपने इसको कंफर्म टिक पे क्लिक करा और कंफर्म ट्रांजैक्शन। अगेन एक सक्सेस की स्क्रीन आती है जहां से ये पैसे निकल के आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट आईसीओ से निकल के आपके बैंक के अंदर वापस आ गए। तो अब हमने आपको दिखाया कि आपने इन्वेस्टमेंट अपने घर बैठे ऑनलाइन कैसे की और अपने घर बैठे ऑनलाइन पैसे कैसे वापस निकाले। अच्छा जी, अब आता है थोड़ा सा फंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोगों ने डालना सीख लिए पैसे, हम लोगों ने पैसे निकालना सीख लिए, हम लोगों ने पैसे डिपॉजिट कैसे करने हैं, पैसे विड्रॉ कैसे करने हैं। एग्जैक्टली लाइक अ बैंक अकाउंट, बहुत सिंपल है, इतनी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जब आप अकाउंट खोलते हैं हमारे साथ, जब आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलता है आईसेफ पे, तो आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त 3 फंड नजर आते हैं, 3 प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। 3 नजर आएंगे, अगर आपने इस्लामिक लिए तो 2 नजर आएंगे। अब किस फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या फंड होता क्या है, या कौन से फंड है, वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं, उस फंड की फीचर क्या है। तो थोड़ा सा फंड के बारे में बात करते हैं। जो इनिशियली आपको फंड नजर आएंगे उनमें किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो फंड क्या है, वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, उनका पास्ट रेकॉर्ड क्या है। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बताया अगर आप ऑल फंड सेलेक्ट करते हैं तो 3 नजर आते हैं, इस्लामिक सेलेक्ट तो 2 नजर आएंगे। हम ऑल फंड्स की बात करें, तीनों फंड्स की बात करें तो इनिशियली आपको 3 फंड नजर आते हैं। ये वो 3 फंड हैं जिनके नाम आ रहे हैं। पहला है हमारा अलहमरा डेली डिविडेंड फंड, अलहमरा इस्लामिक इनकम फंड, एंड देन एमसीबी कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजर फंड। अब इसके अंदर इन सब के फंड्स की डिफरेंट खसूसियत होती है कि इन फंड्स में आपने पैसे इन्वेस्ट करने तो आपका कोई मकसद होता है। सबसे पहले जब आप पैसे सेव करते हैं तो पैसे सेव करते हैं आप किसी मकसद के लिए, कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आज मैंने जो पैसे सेव किए हैं इससे मैं कुछ करूँ। तो आपका शॉर्ट टर्म का मकसद है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान टूर पे जाना है तो शॉर्ट टर्म है, उसका खर्चा आता है आपका कोई 30-40 हज़ार रुपये आता है। तो आपने कहा यार मैं छोटी रकम इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, छोटे अरसे के लिए, ज़्यादा अरसा नहीं मैंने करना, तो उसके लिए अनर डेली डिविडेंड फंड हमारा बेस्ट है। उसमें आपको जो पहला फंड है उसमें आपको एक स्टेबल इनकम आ रही होती है, एवरी मंथ एवरी डे आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। आप जब चाहें पैसे डालें, जब चाहें पैसे निकालें, ना डालने की कोई फीस है ना पैसे निकालने की कोई फीस है, और बिल्कुल हलाल है और डेली प्रॉफिट्स आपके पास आ रहे होते हैं। फिर आपके पास आता है अलहमरा इस्लामिक इनकम फंड। अच्छा, अलहमरा इस्लामिक इनकम फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगेन जिस तरह आप पैसे डालते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको यूनिट्स एलोकेट होते हैं। उन यूनिट्स की वैल्यू बढ़ रही होती है और कम हो रही होती है। अब जो वैल्यू बढ़ रही होती है वो आपका पैसे आके जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है उसकी ग्रोथ आ रही होती है। अच्छा, ये जो है ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म पे आपको पैसे डालने होते हैं। डिपेंड करता है आपकी नीड किस तरह की है, इसमें आप पैसे डाल देते हैं तो इसमें आपको रिटर्न भी अगेन स्टेबल आ रहे होते हैं, पर मार्केट के हालात थोड़ा सा वेरी करता है। एमसीबी कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजर एग्जैक्टली जिस तरह डेली डिविडेंड हमारा था, अलहमरा डेली डिविडेंड फंड पहला वाला फंड जिस तरह काम करता है उसी तरह काम करता है। इसमें प्रॉफिट जो है, इसमें जो डिविडेंड है
अलहमरा डेली डिविडेंड फंड में डेली डिविडेंड हम लोग देते हैं. डिविडेंड इज द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. एमसीबी कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजर में हम आपको डेली नहीं देते, 14th डे पे आपको रिटर्न आ रहा होता है. एवरी 2 वीक्स लेटर आपको नजर आएगा आपके अकाउंट में पैसे रिटर्न प्रॉफिट आ रहा होता है जो डिविडेंड अनाउंस होता है. कुछ फिगर्स देख लेते हैं कि पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने किस तरह का परफॉर्मेंस आई है. ये देखिए हमारे पास अक्टूबर 2019, नवंबर 2019, दिसंबर, जनवरी 2020, फरवरी और मार्च, ये 6 महीने हैं पिछले, जिसका हम लोग आपको नंबर्स दिखा रहे हैं कि ये रिटर्न्स हैं जो हम लोगों ने लोगों की इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स किए. पिछले साल 2019 अक्टूबर में 12.72% था. ये एनुअलाइज रिटर्न होता है. ये इस महीने का रिटर्न नहीं, ये साल का रिटर्न होता है कि साल में इस महीने में जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसमें आपका जो एनुअलाइज रिटर्न था वो 12.72 आ रहा था. नवंबर में 11.36 था. इसी तरह मार्च में अगर देखें तो 12.44 था. अलहमदा डेली डिविडेंड की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे. अप्रैल का हमारा जो रिटर्न था वो अभी अनाउंस हुआ है, वो थोड़ा कम है क्योंकि आपको पता है सूरत हाल ऐसी है जहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है, पेंडेमिक चल रहा है, उसमें कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोगों को मसला आया. तो हमारे रिटर्न्स भी थोड़े कम हुए. हाँ, इतने कम नहीं हुए कि नेगेटिव में चले गए हमारा. इसमें अलहमदा डेली डिविडेंड फंड में सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपका कैपिटल होता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो सेफ होती है. उसमें बहुत मुश्किल, उसमें कभी भी आपको लॉस नहीं आ रहा होगा. उसमें आपको या तो स्लो ग्रोथ या लो ग्रोथ आ रही होगी और आपका जो रिस्क होता है वो बहुत लेस होता है, वेरी लेस रिस्क उसमें मौजूद होता है. अप्रैल में हम लोगों ने अराउंड 8.5-9% खरीद दिया था. तो अभी जो हमारा रिटर्न चल रहा है अलहमदा डेली डिविडेंड फंड में इन द मंथ ऑफ मे, इट्स अराउंड 8%. मुफैप एक वेबसाइट होती है, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, mufap.com.pk. आप वहाँ पे जाके हर फंड का डेली रिटर्न देख सकते हैं. हमारी वेबसाइट पे भी हमारे रिटर्न्स अनाउंस हो रहे होते हैं. हमारी वेबसाइट पे मंथली एंड डेली रिटर्न्स आर ऑलवेज अनाउंस. यू कैन गो एंड चेक ऑन आवर वेबसाइट कि किस तरह हमारी परफॉर्मेंस आ रही है. ये इसको दिखाने का मकसद ये था कि हमारे पिछले 6 महीने में जो रिटर्न्स आ रहे हैं उसमें कभी भी कोई नेगेटिव ग्रोथ नहीं थी, उसमें कभी भी किसी का कोई लॉस नहीं हुआ, उसमें अच्छा एक स्टेबल इनकम जनरेट हो रही थी आपकी. इसी तरह हम लोग अब अलहमरा इस्लामिक इनकम की बात कर लें, अगेन वेरी स्टेबल रिटर्न्स आपको नजर आ रहे हैं इसमें. फिर हम लोग देखते हैं एमसीबी कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजर, थोड़ा बहुत ऊंच नीचे है, पर देन अगेन 12 से 13, 11 के बीच में हमारे रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं इसमें. हमारी रिकमेंडेशन ये होती है हमेशा कि प्लीज़ इन्वेस्ट इन अलहमरा डेली डिविडेंड फंड, क्योंकि इसमें रियल टाइम पे पैसा आप डाल सकते हैं और रियल टाइम पे पैसे निकाल सकते हैं. आपने अभी पैसे डाले, आपके पैसे अभी रियलाइज हो जाते हैं और आपने जब चाहे आपने पैसे निकाले तो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाते हैं. कैश एलोकेशन पूछ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपकी हम लोग कर कहाँ रहे होते हैं. ये बड़ा सवाल आता है हमारे पास कि देखिए अलहमदा डेली डिविडेंड की जो कैश डिपॉजिट होता है वो इस्लामिक लाइसेंस प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं. इस्लामिक बैंक जो लाइसेंस बैंक्स होते हैं इंक्लूडिंग इजारा सुकूक, उसमें आपके पैसे हम लोग कैश डिपॉजिट के फॉर्म में रखते हैं और उस पर हमें रिटर्न्स मिल रहे होते हैं. तो डिफरेंट शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्टेड होता है. वर्क्स लाइक अ बैंक अकाउंट. जैसे अलहमदा डेली डिविडेंड फंड इज एक्जैक्टली लाइक अ बैंक अकाउंट. आपने पैसे डाले और आपने पैसे निकाले. सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट मौजूद है वहाँ पे. जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी, फॉर एग्जांपल अगर आपने लाख रुपए हमारे साथ इन्वेस्ट किए थे अलहमदा डेली डिविडेंड फंड में, वो आपके सेफ रहेंगे, उसकी सेफ्टी रहेगी, उसमें लॉस नहीं आएगा. डिविडेंड जो अनाउंस होता है वो डेली होता है और जो डेली डिविडेंड होता है वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 10 रुपये रिटर्न आया तो 110 रुपये नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाते हैं. लेकिन आप जब चाहें पैसे निकाल सकते हैं. स्ट्रिक्ट कंप्लायंस एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड. पहले भी आपने बताया कि मुफ्ती उस्मानी तकी साहब हमारे बोर्ड पर मौजूद हैं, उनके ज़ेरे निगरानी हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं और रिटर्न्स आ रहे होते हैं. इसी तरह अलहमदा इस्लामिक इनकम की बात करें तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में हम लोग पैसे डालते हैं, सुकूक बॉन्ड्स में जो शरिया कंप्लाइंट होते हैं, और लाइसेंस बैंक, इस्लामिक लाइसेंस बैंक होते हैं जहाँ पे आपका पैसा मौजूद होता है. डिफरेंट जगहों पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं. हमारी वेबसाइट पे हर फंड का एक ऑफरिंग डॉक्यूमेंट भी मौजूद है जिसको ओडी कहते हैं. ऑफरिंग डॉक्यूमेंट ये बताता है कि आपका जो पैसा है फला फंड में वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, उसकी परसेंटेज वाइज, उसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन से इस्लामिक प्रोडक्ट्स हैं, कौन से इस्लामिक फीचर्स हैं, वो सारा ऑफरिंग डॉक्यूमेंट कहलाता है. वो मौजूद है हमारी वेबसाइट पे, उसमें और डिटेल में दिया हुआ है. यहाँ पे जो आपको मैं दिखाया, एक मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया कि किस तरह आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे होते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या हैं. वेराज अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑफर डॉक्यूमेंट मौजूद है हर फंड का, जो कि बहुत डिटेल में आपको बताएगा कि आपके पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होते हैं, कौन कौन से इस्लामिक जरिए जिनके अंदर हम करते हैं, और किस तरह हम इस पर अपनी रेगुलेशन रखते हैं, किस तरह हम इसको मॉनिटर करते हैं, किस तरह हमारा रेगुलेटर उसको मॉनिटर करता है. अलहमरा डेली डिविडेंड फंड में लॉस नहीं हो सकता तो इस्लामिक कैसे है, ये थोड़ा सवाल आ रहा है. इसकी जो वर्किंग है वो इस तरह की गई है कि जहाँ पे आपकी
अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसके बारे में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आगे भी बढ़ना। जो आपकी डेली, हम लोग क्योंकि डेली प्रॉफिट अनाउंस कर रहे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आपने आज हमें इन्वेस्टमेंट करी तो आपकी नैव होती है, एक नेट एसेट वैल्यू किसे कहते हैं। नेट एसेट वैल्यू क्या होती है कि जो आपने पैसा हमारे साथ अलहमरा डेली डिविडेंड फंड में इन्वेस्ट किया है, वो इन फॉर्म्स ऑफ यूनिट्स आपको परचेज करते हैं। अब वो जो यूनिट आप परचेज करते हो, वो उसकी एक यूनिट की जो प्राइस होती है वो 100 रुपये होती है। अब वो आपने 100 रुपये के हमसे यूनिट ले लिए, लेट्स से आपने हमसे 500 रुपये के 5 यूनिट खरीदे अलहमरा डेली डिविडेंड फंड के। मैं आज पूरी उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ, उसको मैं इन्वेस्ट करता हूँ, जो रिटर्न आता है मैं रात को ही अनाउंस कर देता हूँ और आपको मैं उसका रिटर्न प्रॉफिट दे देता हूँ। जब प्रॉफिट मैंने अनाउंस कर दिया, जो उसकी अगेन जो यूनिट की वैल्यू होती है, अब वो बढ़ चुकी थी, मैं उसको वापस 100 रुपये पे ले आता हूँ। जब मैं उसको वापस 100 रुपये पे ले आता हूँ, तो देयर इज नो चांस कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट को हर्ट करे और वो सेफ हो रहा होता है। अलहमरा इस्लामिक इनकम फंड में डिफरेंट होता है, उसमें हम लोग आपका डेली डिविडेंड नहीं, इसमें डिविडेंड अनाउंस डेली नहीं होता, इसमें साल में एक बार अनाउंस होता है। कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजर हफ्ते 14 डेज बाद आपका अनाउंस होता है। तीनों फंड की खासियत ये है कि अगर आप इसमें पैसे डालते हैं और आप सैलरीड क्लास हैं, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं मेरी तरह, अगर आपकी सैलरी आपकी रिसीव हो रही है, तो आपको साल के एंड पे इनकम टैक्स पे रिटर्न मिल जाता है। आप चाहें तो अपने जो आपने इन्वेस्टमेंट की उस पर आप इनकम टैक्स पे रिबेट हासिल कर सकते हैं। तो ये तीनों फंड के फीचर्स थे, तीनों फंड के मौजूदा तरीके थे जहाँ से आपके पास किस तरह कहाँ आपके फंड्स इन्वेस्ट हो रहे हैं और रिटर्न्स आ रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोगों ने बात की अकाउंट कैसे खोलना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, रिडेम्पशन विड्रॉ कैसे करना है, यानी डिपॉजिट कैसे करने हैं, पैसे निकालने कैसे हैं। हम लोगों ने बात की फंड्स क्या होते हैं, किस तरह के फंड्स होते हैं और पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसफर बिटवीन फंड्स कैसे करेंगे। अब आपके पास फॉर एग्जांपल, अब आप ये कह रहे होंगे कि फंड्स के रिटर्न्स निस्बतन सेम नज़र आ रहे हैं, मेरी नीड जो है वो शॉर्ट टर्म है, अभी मैं शॉर्ट टर्म अलहमरा डेली डिविडेंड फंड में डालना चाह रहा हूँ कि जब चाहूँ डालूँ, जब चाहूँ निकाल लूँ। फिर आपकी नीड चेंज हो जाती है, अब आप चाह रहे हैं कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर दूं, मुझे लग रहा है कि अलहमरा डेली डिविडेंड फंड की जगह अलहमरा इस्लामिक इनकम फंड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या उसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसे पार्क करना चाह रहा हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पैसे डिपॉजिट किए उसको पहले आप विड्रॉ करें और फिर दूसरे फंड में डिपॉजिट करें, आप कन्वर्जन कर सकते हैं। कन्वर्जन का फ़ायदा ये होता है, देखिए जब आप पैसे डालते हैं किसी फंड में, पैसे निकालते हैं, पैसे जब निकालते हैं तो जो आपका प्रॉफिट आपने कमाया होता है उस पर टैक्स करता है, उसको कहते हैं सीजीटी। तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स नहीं करता, जो आपने प्रॉफिट कमाया है उस पर टैक्स करता है, वो होता है कॉर्पोरेट गेन टैक्स। वो बेसिकली गवर्नमेंट का टैक्स आपकी रिटर्न्स पे हमें देना होता है, क्योंकि जब आपकी इनकम आ रही है तो आपको वो टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगेन वो सिर्फ प्रॉफिट पे है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं होता। तो अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आपका फायदा ये होता है कि आपको बार बार पैसे डाल के, आपको पैसे तो इन्वेस्ट करके रिडीम नहीं करने पड़ेंगे, पैसे यानी डिपॉजिट करके विड्रॉ नहीं करने पड़ेंगे, आप एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने कहा कि मैं अलहमरा डेली डिविडेंड फंड जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं अलहमरा इस्लामिक इनकम फंड में डालना चाह रहा हूँ क्योंकि इसकी नैव या इसकी रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, तो आप ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हैं। किस तरह करेंगे इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। अगेन मैं अपनी जरा स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ। ओके, ये मेरी स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। अगेन ट्रांजैक्शंस पे मैं क्लिक करूंगा, ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करने के बाद इन्वेस्टमेंट देख लिया, रिडेम्पशन देख लिया, अब आते हैं हम लोग कन्वर्जन पे, कन्वर्ट पे आपने क्लिक करा। अब कन्वर्ट पे आपके पास जो स्क्रीन आती है उसमें ये दिखाता है सोर्स प्रोडक्ट और टारगेट प्रोडक्ट। सोर्स जहां से पैसे, जिस सोर्स से पैसे आपने ट्रांसफर करने, और टारगेट प्रोडक्ट जिस फंड में आपने पैसे एलोकेट करने, कन्वर्ट करने। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करा अलहमरा डेली डिविडेंड फंड, अलहमरा इस्लामिक इनकम फंड सेलेक्ट करा मैंने। जैसे ही मैंने अलहमरा इस्लामिक इनकम फंड सेलेक्ट करा, उसने कहा इस फंड के अंदर आपका जो बैलेंस मौजूद है वो 50,000 रुपये है। मैं कहा ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं टारगेट प्रोडक्ट अलहमरा डेली डिविडेंड फंड लूँ कि अलहमरा इस्लामिक इनकम फंड से 50,000 रुपये मैं डालना चाहता हूँ अलहमरा डेली डिविडेंड फंड में। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ पार्शियल कन्वर्जन करूँ, पूरी नहीं डालना चाह रहा, कुछ पैसे डालना चाह रहा हूँ। कुछ पैसे डालने के लिए मैंने पार्शियल पे क्लिक करा और मैंने अमाउंट एंटर करा 2356 2356 रुपये। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करा। अगेन फाइनल स्क्रीन सामने आती है कि मोनिस उस्मान ये चाह रहे हैं कि अपना जो सोर्स प्रोडक्ट है इस्लामिक इनकम फंड, उसमें से मैं पैसे निकाल के अलहमरा डेली डिविडेंड फंड में डाल दूं। कितने? 2356। आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड, मैंने अपनी यहाँ पे इंटीमेशन दी, कंफर्म किया, कंफर्म ट्रांजैक्शन। अब आपके पैसे एक फंड से दूसरे फंड पे मुंतकिल हो गए ऑनलाइन, विदाउट द नीड ऑफ पैसे निकालें फिर से इन्वेस्ट करें, आपके पैसे कन्वर्ट हो गए। अच्छा जी, इसमें सक्सेस हो गया एंड देन यू बैक टू होम स्क्रीन।
अब बात आती है कि मैंने इन्वेस्टमेंट भी करना सीख ली है, डिपॉजिट कैसे करते हैं पैसे, पैसे निकालते कैसे हैं, मैंने ये भी सीख लिया कि पैसे कन्वर्ट कैसे करते हैं आपस में। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मैंने पैसे डाले उसकी मैं अकाउंट बैलेंस चेक करूँ, या अकाउंट स्टेटमेंट या अकाउंट समरी कि मेरे कौन से फंड में कितने पैसे पड़े हैं, कितना रिटर्न आ रहा है मेरे पास, डेली बेसिस पे जो रिटर्न आ रहा है वो मैं किस तरह देखूंगा। उसके लिए हम लोग आपको एक सेकंड, मोबाइल स्क्रीन आ जाए जी आगे। अगेन अब आपके पास जो मेन स्क्रीन आती है उसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो है अकाउंट रिव्यू का। अकाउंट रिव्यू पे अब आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट एंड अकाउंट समरी। अब अकाउंट स्टेटमेंट और समरी में फर्क है। अकाउंट स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज यू आपका डेली बेसिस पे जो आपने इन्वेस्टमेंट की है या आपने पैसे निकाले हैं, वो आपको एक ट्रांजैक्शन फॉर्मेट जैसे आप बैंक स्टेटमेंट लेते हैं उस तरह आपको नजर आ रहा होगा कि किस दिन आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, किस दिन आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, किस दिन आपने कितने पैसे निकाले। अकाउंट समरी एक छोटा सा समरी होती है ऑफ द लेटेस्ट ट्रांजैक्शन आपका बैलेंसेस की कि किस फंड में कितने पैसे मौजूद हैं। अब मैं अकाउंट स्टेटमेंट आपको एक दफा दिखा देता हूँ, फिर समरी भी दिखा दूंगा। अकाउंट स्टेटमेंट में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ड्रॉप मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, फ्रॉम डेट एंड टू डेट। ये कहता है कि इसका मकसद ये है कि आप कौन सी तारीख से अपनी अकाउंट स्टेटमेंट देखना चाह रहे हैं और कब तक की। मैंने यहाँ पे डाला अप्रैल 6 से मई 6 तक का, और व्यू स्टेटमेंट पे मैंने क्लिक करा। जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरी स्टेटमेंट जनरेट हो जाती है। सॉरी मैं अभी जूम नहीं कर सकता, और मैं जूम करके दिखाता आपको, पर ये मेरी स्टेटमेंट आ गई है और ये मुझे दिखा रहा है कि मैंने कब कब कितनी इन्वेस्टमेंट की और मेरी इन्वेस्टमेंट कौन से फंड में कितनी मौजूद है। तो ये मेरी स्टेटमेंट आ गई है। अच्छा, इसका फायदा ये है कि आप जब चाहें जिधर भी हो मौजूद हो, आप भले से मुल्क में हैं या मुल्क से बाहर हैं, और आपको अपनी स्टेटमेंट चेक करनी है तो आप इधर आके किसी भी ड्यूरेशन की अपनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। कोई इसमें मसला नहीं आएगा, आपको कोई आपको कॉल नहीं करनी, कहीं आपको नहीं जाना, आप ऑनलाइन अपनी ऐप के थ्रू आराम से स्टेटमेंट अपनी व्यू कर सकते हैं। अच्छा मैं इसको जरा बैक करूँ एक। अच्छा जी, अकाउंट समरी की हमने पहले बात की थी कि अकाउंट समरी क्या करती है। अकाउंट समरी पे मैं क्लिक करूँ, अकाउंट समरी ये करती है कि जो आपका बैलेंस है, जो ग्रीन में आपको बैलेंस नजर आ रहा है कि मेरा 1 लाख रुपए जो इन्वेस्टेड है, जो होम स्क्रीन पे आ रहा होता है, वो कौन कौन से फंड में मौजूद है। तो इसने दिखाया कि मेरे 50,000 रुपए अलहमरा डेली डिविडेंड फंड में मौजूद है, और मेरे 50,000 रुपए अलहमरा इस्लामिक इनकम में मौजूद है। दिस इज जस्ट अ शॉर्ट समरी कि मेरा कौन से फंड में, एक्सक्यूज मी, कौन से फंड में कितनी अमाउंट मौजूद है। ठीक है। अच्छा अब बैक टू डैशबोर्ड करते हैं। हम लोगों ने अकाउंट स्टेटमेंट भी व्यू कर ली। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बाकी फंक्शनैलिटीज भी मौजूद थी ऐप में, वो क्या करती हैं। एक था यूजिंग कैलकुलेटर्स हमारे मौजूद थे होम स्क्रीन पे, उसको भी जरा देख लेते हैं। ट्रांजैक्शंस हमने सारे देख लिए कि क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह आप चलाते हैं अकाउंट को, किस तरह मैनेज करते हैं। अकाउंट रिव्यू हम लोगों ने देखा डिटेल में। अब हम लोग बात करते हैं कैलकुलेटर्स की। कैलकुलेटर्स का जो ये बटन है, ये जो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, व्हाट एग्जैक्टली डज कैलकुलेटर्स एक्चुअली डज। so I'm going to click on calculators and you can see 3 options. जब आप कैलकुलेटर्स पे क्लिक करते हैं तो आपको 3 किस्म के कैलकुलेटर नजर आते हैं। पहला आपका कैलकुलेटर होता है गोल कैलकुलेटर, दूसरा आपका फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर, और थर्ड इज टैक्स सेविंग कैलकुलेटर। अच्छा, गोल कैलकुलेटर जो होता है, इसका मकसद, गोल को आप किस तरह कहेंगे, गोल एक मकसद होता है। मकसद का एक कैलकुलेटर होता है कि आपका एक रकम आपने दिमाग में सोची कि मुझे इतना रकम हासिल करनी है, मेरा गोल जो है वो लेट्स से 50,000 रुपए का है, तो उसको रीच करने के लिए मुझे हर महीने कितने पैसे डालने होंगे। तो आप जब आप गोल कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें आपसे सवाल ये करता है कि कितनी अमाउंट आप बनाना चाह रहे हो और कितने अरसे में। तो हम आपको ये बताएंगे अगर आप लेट्स से लाख रुपए बनाना चाह रहे हो 1 साल में, तो आपको हर महीने हमारे पास कितने पैसे डालने होंगे कि हमारा प्रॉफिट उस पर ऐड हो और आपके वो लाख रुपए बन जाए। तो ये आपका हो गया गोल कैलकुलेटर। दूसरा आता है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर। फ्यूचर वैल्यू ये करता है कि अगर आज मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए फला फंड में, तो 2 साल बाद या 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, फ्यूचर में वो क्या वैल्यू दे रहा होगा मुझे। तीसरा कैलकुलेटर था टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग इज, जो मैंने शुरू में मेंशन किया था कि वो लोग जो सैलरीड क्लास हैं, जो जॉब्स करते हैं, उनकी सैलरी आ रही होती है, वो उनको लगता है वो टैक्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें लेवरेज ये दिया है, जो लोग अपना म्यूचुअल फंड में सेविंग करते हैं उनको अपने सैलरी पे, इनकम टैक्स पे थोड़ा सा रिबेट हासिल होता है, थोड़ा सा उस पर डिडक्शन हासिल होती है। किस तरह प्रोसेस होता है, बहुत आसान प्रोसेस है। एक सर्टिफिकेट निकलता है हमारे पास से, वो आप अपने एचआर को देते हैं। साल जो एंड होता है जून 30 से पहले पहले आप वो सबमिट करा दें। आपने पहले आपने इन्वेस्टमेंट करी, इसकी स्टेटमेंट आपने अपने एचआर को दी, और एचआर आप अपनी कैलकुलेशन करके आपको बता देगा कि आप कितनी सेविंग करेंगे। तो ये टैक्स सेविंग कैलकुलेटर आपको यही बताता है कि आप कितना कमा रहे हैं और
कितनी आपने म्यूचुअल फंड में सेविंग की है, तो उसकी बेस पे आप कितना अपना टैक्स पे रिबेट हासिल कर सकते हैं। डिटेल में अगेन जब प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगी तो आपको जो मीडिया किट मिलेगी उसके अंदर पूरा डिटेल में आपको दिया होगा स्लैब वाइज, अगर आप किस स्लैब में फॉल करते हो और आप कितनी सेविंग कर सकते हो ऑन योर टैक्सेस। हम लोग एक कैलकुलेटर देख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा कम टाइम है हमारे पास, काफ़ी टाइम मैंने चीज़ों में ले लिया है, तो एक कैलकुलेटर को हम लोग व्यू कर लेते हैं। गोल कैलकुलेटर देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज योर फाइनेंशियल गोल? मेरा फाइनेंशियल मकसद कितना है, अमाउंट बतानी होगी, अमाउंट मैंने एंटर करनी होगी। दूसरा सवाल आपसे पूछता है कि कितने साल में आप अपना मकसद पूरा करना चाह रहे हैं, और आपको मकसद स्टार्ट करने के लिए कितना अमाउंट अभी आपके पास मौजूद है। तो ये 3 सवाल करता है। मैं ज़रा फिगर्स डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो फाइनेंशियल गोल है वो 50,000 रुपये है। मैं चाह रहा हूँ वो 1 साल में पूरा हो, यानी 12 महीने में, और स्टार्ट करने के लिए अभी मेरी जेब में जो पैसे हैं वो 5,000 रुपये हैं। मैं कहा ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने डाली, कैलकुलेट किया, तो इसने मुझे बताया कि बेस्ड ऑन योर प्लान्स, जो आपका प्लान है, जो आपका मकसद है, अगर आप हर महाना अगर 3,000 एक्सक्यूज मी 3,646 रुपीज आप सेव करोगे मेरे मनी मार्केट प्लान में, विच इज माई DDF, अलहमदा डेली डिविडेंड फंड। डिफरेंट फंड जो होते हैं उनको मनी डिफरेंट कैटेगरीज में वो हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो आपका 50,000 का कैलकुलेटर का मकसद है कि आपको पैसे जो जमा करने हैं 2 साल बाद या 3 साल बाद, जैसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो अभी हमारे साथ हैं जो कमिटीज डालते हैं। कमिटी में क्या होता है, अब देखिए कमिटी में ये होता है कि आपका एक मकसद होता है कि यार मुझे लेट्स से गाड़ी खरीदनी है, या मुझे कोई घर का सामान खरीदना है, कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, तो उसके लिए मैं पैसे सेव करना चाह रहा हूँ। कुछ लोग ऑप्ट करते हैं मुझे आखिरी की कमेटी चाहिए, कुछ कहते हैं मुझे पहले की चाहिए होती है, डिपेंड करता है आपकी नीड किस तरह की है। अब आप हर महीने पैसे डाल रहे होते हैं और अपना गोल पूरा कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली वही होता है कि आप हर महीने पैसे डालेंगे, गोल पूरा करेंगे, और वो चीज़ आप जो आपका जो गोल, जिससे जो आपका मकसद होता है वो हासिल कर सकते हैं उसके थ्रू। अब अगर आप कमेटी डालते हैं और इधर सेव करते हैं तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि कमेटी में आपके पैसे एज इट इज़ पड़े रहते हैं। अगर आपने 100 रुपये की कमेटी डाली तो आप 100 रुपये हर जब महीने डाल रहे हैं, और एंड में अगर साल भर डाली तो आपको एंड में 1200 रुपये मिलते हैं। वेराज अगर आपने 100 रुपये हमारे साथ हर महीने डालना शुरू करे तो एंड में आपको 1200 रुपये नहीं मिलेंगे, आपको 1200 प्लस आपका जो रिटर्न आया है वो भी मिलेगा। तो इट इज़ बेटर देन कमेटी कि आपका पैसा सेव भी है और आपके पैसे पे रिटर्न भी हासिल है। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पैसे निकालने की एक सवाल आया हुआ है हमारे पास कि पैसे ऑनलाइन अगर नहीं निकालना चाहूँ और कैश फॉर्म में निकालना चाहूँ, तो क्या मैं पैसे अपने कैश फॉर्म में निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है। अभी थोड़ा सा लेवरेज भी मिला है, लेकिन ये कि लोग प्रेफर करेंगे घरों में ही रहे, कैश को ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं, लोग कार्ड पे चल रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी एक नई अभी के लिए एक ऑफर लेकर आए जिसमें हम लोग आईसेफ का जो डेबिट कार्ड है वो फ्री दे रहे हैं। तो आईसीएफ डेबिट कार्ड क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। आईसीएफ डेबिट कार्ड इज बेसिकली एक एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नॉर्मल डेबिट कार्ड है। आप वो आपका इस अकाउंट से कनेक्टेड होता है, एग्जैक्टली जैसे बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड होता है, आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट का एक डेबिट कार्ड होगा, जिसके थ्रू आप जब चाहे शॉपिंग कर सकते हैं, आप जब चाहे पैसे किसी भी एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं अक्रॉस पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में कहीं भी मौजूद हो, लाहौर, इस्लामाबाद, किसी भी शहर में मौजूद हो, आप अपना डेबिट कार्ड किसी भी बैंक की एटीएम में डाल के अपना कैश निकाल सकते हैं। इसकी लिमिट होती है दिन की 25,000 रुपये, लेकिन क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, हम लोगों ने इसको बढ़ा के 50,000 रुपये तक कर दिए। तो आप जब चाहे किसी भी एटीएम से अपने 50,000 रुपये निकाल सकते हैं। और डेबिट कार्ड अभी एट द मोमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मैं आपको बता देता हूँ तरीका क्या है डेबिट कार्ड को हासिल करने का। अगेन मैं अपनी कास्ट कर लूँ, मोबाइल स्क्रीन आपको मेरी नज़र आ रही है। सबसे पहले आपने ये तीनों चीज़ें तो आपने समझ ली, फिर आपको टॉप पे ये मेन्यू नज़र आ रहा है, 3 लाइन नज़र आ रही है, ये हमारा सब मेन्यू है, सॉरी मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आते हैं। उस मेन मेन्यू के नीचे एक बेल आइकन नज़र आ रहा है आपको। इस बेल आइकन पे नंबर 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये दिखा रहा है कि 2 नोटिफिकेशंस आई हुई हैं। 2 नोटिफिकेशंस का मकसद ये होता है कि आपको नोटिफाई करना है कि कोई आपके लिए इन्फॉर्मेशन आई है। इस बेल आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, रिक्वेस्ट योर डेबिट कार्ड या डेबिट कार्ड एक्टिवेशन। अगेन फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपने डैशबोर्ड पे जाना है, डैशबोर्ड पे आपके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना है, रिक्वेस्ट योर डेबिट कार्ड या डेबिट कार्ड एक्टिवेशन। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट योर डेबिट कार्ड पे मैंने क्लिक किया। इधर मैं जब क्लिक करूंगा तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपका एक फॉर्म ऑलरेडी प्री फिल्ड आपके सामने आ जाता है।
जहाँ पे आपकी CNIC डिटेल, आपका घर का एड्रेस, सिटी, कंट्री और सबमिट योर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री डेबिट कार्ड जस्ट फॉर यू। मैंने सबमिट करा, तो अभी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डेबिट कार्ड मौजूद है तो इसलिए सक्सेसफुल स्क्रीन नहीं आई है, वरना आपके पास लिखा था कि आपका डेबिट कार्ड आपको 7 से 10 दिन वर्किंग डेज में मिल जाएगा। थोड़ा सा सिचुएशन की वजह से थोड़ा डिले भी आ सकता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रही 7 से 10 वर्किंग डेज में डेबिट कार्ड आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। डेबिट कार्ड एक्टिवेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता आप कहेंगे जैसे बैंक में होता है कि अगर आपका डेबिट कार्ड चोरी हो गया या डेबिट कार्ड गिर गया या डेबिट कार्ड टूट गया या खराब हो गया, तो उसको ब्लॉक कैसे करना है। अगेन आपको कॉल्स करनी पड़ती हैं, वेरीफाई करना पड़ता है, आपको बहुत लंबी डिटेल में जाना पड़ता है बैंक में, और आपको फ़ोन पे बड़ा वेट करना पड़ता है। उस हैसल को देखते हुए, उस हैसल को मद्देनजर रखते हुए हमने आपको फ्रीडम दी है कि आप अपना डेबिट कार्ड खुद एक्टिवेट कर सकते हैं और खुद डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड एक्टिवेशन पे आप जाएंगे तो ये मेरा डेबिट कार्ड है जो कि एक्टिव है, यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे कार्ड नंबर, मोनिस्मान और कार्ड स्टेटस एक्टिव आ रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल डेबिट कार्ड मुझसे खो गया या गिर गया, तो मैं डीएक्टिवेट पे क्लिक करूंगा तो मेरा कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है। अभी कोई कार्ड अगर किसी के पास मौजूद भी है तो उसको यूज नहीं कर सकता, और जैसे ही मैं उसको एक्टिव पे क्लिक करूंगा तो मेरा कार्ड एक्टिव हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, फ्री डेबिट कार्ड ऑफर है। आप सबको चाहिए कि अपना अकाउंट खोलें, इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट करते ही डेबिट कार्ड फ्री है, इसको हासिल कर लें। लिमिटेड टाइम ऑफर है। इसके बाद डेबिट कार्ड की जो सालाना चार्जेस होते हैं जस्ट लाइक बैंक अकाउंट, वो 500 रुपये होते हैं। एक वन टाइम जो आपको पेमेंट करनी होती है डेबिट कार्ड की, वो 500 रुपीज़ होती है। अभी इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, हम लोगों ने सारे फंक्शंस के बारे में बात की। अब अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है, अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि ये किस तरह करूँगा, ये किस तरह करना है, मैं यहाँ फंस रहा हूँ, मैं यहाँ फंस रहा हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या ऑप्शंस हैं, उसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पूरा फंक्शन रखा है जहाँ पे आपको सारी क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं। मैंने टॉप मेन्यू की बात की थी, आप टॉप मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो हम लोगों ने एक हिडन फीचर डाली है जहाँ पे आता है कॉन्टैक्ट अस। अब आपने क्या करना है, अगेन मैं टॉप मेन्यू पे क्लिक करा, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करा। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन है रिक्वेस्ट अ कॉल बैक। अब रिक्वेस्ट अ कॉल बैक क्या है, अगर आप हमें कॉल नहीं करना चाह रहे और आप चाह रहे हैं कि हम आपको कॉल बैक करें, तो आपने मेन्यू पे जाना है और रिक्वेस्ट अ कॉल बैक पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं रिक्वेस्ट अ कॉल बैक पे क्लिक करूंगा एक मैसेज आता है, योर रिक्वेस्ट हैज बीन प्लेस्ड, आवर सपोर्ट टीम विल कॉल यू इन अ फ्यू मिनट्स। इस बटन पे क्लिक करते ही आपको चंद मिनट के अंदर हमारा नुमाइंदा कॉल करेगा और जो आपकी क्वेरी है ऑन द स्पॉट सॉल्व भी कर देगा। तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट फीचर। ये फीचर कोई भी किसी भी ऐप में आजकल मौजूद नहीं होती है, जहाँ पे हम आपको फौरी तौर पे कॉल बैक करते हैं, चाहे रात के 12 बजे हो या सुबह के 4 बजे हो, एनी टाइम आप इस बटन पे क्लिक करें आपको कॉल बैक आ जाती है। अगर आप कॉल पे बात नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि मैं व्हाट्सएप पे बात कर लूँ, तो हमारे पास व्हाट्सएप भी 24/7 मौजूद है। आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप खुलेगा आपका आपके फ़ोन के अंदर, और वहाँ पे आपकी स्क्रीन आ जाती है जहाँ पे हमारा नंबर और सब कुछ ऐड होता है। आप जो मैसेज करेंगे हमारा नुमाइंदा आपसे बात करेगा और आपकी क्वेरी को ऑन द स्पॉट सॉल्व करेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कोई फंक्शन जो मैंने पिछला दिखाया और वो आपको नहीं समझ में आया, तो हम लोगों ने, जब आप लॉगिन स्क्रीन पे जाते हैं अपनी स्क्रीन पे अपनी ऐप में, तो यहाँ पे एक बटन है वॉच आवर वीडियोस का। आप वॉच आवर वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हर फंक्शन जो हम लोगों ने सारी बातें की वो आपको यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में मौजूद होगा। हाउ टू इन्वेस्ट ऑन आई सेव, अपनी अकाउंट स्टेटमेंट कैसे बनानी है, आई सेव पे साइनअप कैसे करना है। और अगर मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आप देख सकते हैं कि आपने अपने बैंक के थ्रू किस तरह ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि अगर आपके पास यूबीएल बैंक अकाउंट है तो आप यूबीएल से किस तरह ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका मीज़ान का बैंक अकाउंट है तो आप मीज़ान से कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास एमसीबी का है तो आप एमसीबी से कैसे कर सकते हैं। इसी तरह सारे बैंक्स की वीडियोस और सारे बैंक का रिटन मॉड्यूल हमारे पास मौजूद है। वो इस सारा आपको प्रेजेंटेशन के बाद एक मीडिया किट के थ्रू ईमेल में रिसीव होगा। ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि जब आपने फॉर्म बुक किया था इन्वेस्टमेंट का, तो अब आपने किस तरह अपने बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो आपके पास, मैंने आपको बताया कि आपके पास कॉल बैक का फीचर है, आपके पास व्हाट्सएप का फीचर है और आपके पास वीडियोस का फीचर है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई तकलीफ है या कोई मसला आ रहा है, उसके आगे अभी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि उसको क्वेरी को कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ गलत फहमियाँ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स को लेके मार्केट में, कि थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ज़रूरी है बात करना कि पेपर फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। हम कोई पेपर फॉर्म्स नहीं भरवाते। आप इनिशियली जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको कोई पेपर फॉर्म नहीं भरना। आप ऐप के थ्रू या वेब के थ्रू अपना अकाउंट, जो प्रोसेस मैंने आपको पहले दिखाया था, अपना डिटेल्स भरते हैं, आपका अकाउंट खुल जाता है। 3 से 4 मिनट में आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाता है और आप अपनी पहली इन्वेस्टमेंट वेरी फर्स्ट डे ही कर सकते हैं।
ठीक है। सेल्स लोड का मतलब होता है चार्जेस या कोई हिडन चार्जेस या कोई फीस जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे लगेगी डालते वक्त पैसे या पैसे निकालते वक्त। तो इस तरह का हमारा कोई फीस नहीं होती है। आईसीएफ के थ्रू जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर कोई सेल्स लोड नहीं लगेगा। जब आप इन्वेस्टमेंट अपनी बाहर निकालेंगे तो भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपकी होती है वो 500 रुपीज़ होती है। अगर आप 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं अलहमरा डेली डिविडेंड फंड में तो आपके अकाउंट में 500 रुपीज़ ही आएंगे। उसमें कोई पैसे या फीस नहीं कट होगी। और अगर आपको डेली रिटर्न आ रहा है और आपके जो पैसे पड़े हैं लेट्स से 505 रुपए, जब आप उसको निकालेंगे तो उस पर आपको मैंने बताया था सीजीटी कटता है। लेकिन डीडीएफ में जो आपको पैसे नजर आ रहे हैं वो डीडीएफ का मकसद होता है डेली डिविडेंड फंड। जो पैसे नजर आ रहे हैं वही पैसे आपके अकाउंट में वापस आएंगे। उसके ऊपर कोई सेल्स लोड नहीं चार्ज होता। म्यूचुअल फंड में एक कॉमन प्रैक्टिस है जहाँ पे लोग आपको सेल्स लोड चार्ज करते हैं। हम आईसीएफ के थ्रू आपको कोई सेल्स लोड चार्ज नहीं होगा। हलाल रिटर्न्स की बात की थी हमने पहले भी, शरिया सर्टिफिकेट भी आपको दिखाया था, शरिया एडवाइजरी बोर्ड के बारे में भी आपको बताया था। तो रिटर्न आपको हलाल मिलते हैं, शरिया कंप्लाइंट होते हैं, आप कभी भी कहीं भी मॉनिटर कर सकते हैं। डेबिट कार्ड फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। जब चाहे आप अपना इन्वेस्टमेंट, अपनी सेविंग्स कैश के फॉर्म में किसी भी एटीएम के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर कैश नहीं निकालना है तो आप किसी भी शॉप पे जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं उस डेबिट कार्ड के थ्रू। तो आपने सेविंग्स की, आपके पैसे रिटर्न्स आ रहे हैं और आप उसके उस प्रॉफिट के थ्रू आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो आइडियल होता है कि अगर आप सैलरीड क्लास है और आपकी सेविंग्स आपकी जो सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में आ रही है तो हर महीने उसमें से एक चंक आप इसमें डालें और डेबिट कार्ड के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं। सेव ऑन इनकम टैक्स, इसके बारे में हमने बात की कि आप अपने इनकम टैक्सेस पे किस तरह पैसे बचा सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पे, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी बेस पे आपको अपने सैलरी पे थोड़ा सा इनकम टैक्स पे आपको थोड़ी रिबेट हासिल होता है, थोड़ा सा आपको रिटर्न हासिल होता है, तो आपका टैक्स कम करता है। तो ये सारी वो बातें। और एक और जो कन्फ्यूजन जो आ रही है वो ये है कि मैं क्या पैसे कितने अरसे के लिए मुझे रखने हैं। तो कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, आपको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं रखने होते। अगर आप डीडीएफ डेली डिविडेंड फंड में डाल रहे हैं पैसे तो आप जब चाहे डालें जब चाहे निकालें। उसकी वक्त की कोई लिमिट नहीं है। वक्त की कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले निकालेंगे तो ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, अगर आप बाद में निकालेंगे तो कम चार्जेस लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लान्स होते हैं जो कि ईयरली प्लान्स होते हैं, वो डिफरेंट चीज़ होती है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट होता है। अच्छा, हम लोग स्टिल लाइव इन सर्विंग इवन ड्यूरिंग पेंडेमिक। हमारा कस्टमर सर्विस मंडे टू संडे 24/7 ऑनलाइन मौजूद है। जब चाहे आप हमें कॉल करके बात कर सकते हैं या जब चाहे हमसे आप कॉल बैक करवा सकते हैं। हम लोग को रीच आउट करने के तरीकेकार मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। 24/7 कॉल बैक सर्विस हमारी मौजूद है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 0211111 आई सेफ। आपको कोई ना कोई नुमाइंदा आपसे ज़रूर बात करेगा और आपकी क्वेरी सॉल्व करेगा। कॉल बैक फीचर अगेन ऐप में जाके कॉन्टैक्ट अस में जाके कॉल बैक करा सकते हैं, हम आपको कॉल बैक करेंगे। वेबसाइट पे वेब चैट हमारा मौजूद है। वेबसाइट पे जो चैट आ रहा होता है उसमें आप हमसे जब चाहे बात कर सकते हैं। फेसबुक पे हम लोग मौजूद हैं, लाइव चैट। आप जब चाहें facebook.com/icf.ncbh हमारा ऑफिशियल पेज है, वहाँ पे चैट पे हमसे आप मैसेंजर के थ्रू बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप का मैंने आपको बताया, व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई डिटेल क्वेरी है और आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं info@ncbh.com। तो ये वो सारे तरीके हैं जहाँ पे हम लोग रीच आउट हमें कर सकते हैं आपकी क्वेरी के लिए। अच्छा जी, ये हमारी सारी हम लोगों ने बातचीत कर ली, सारे फंक्शन हमने समझ लिए, सेविंग्स के बारे में हमने बात की। अब हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स आ रहे हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं। जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करते हैं। एक सेकेंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर लिए, Q&A में आ जाते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, पहला सवाल हमारे पास जो आया है वो है कि आप क्या कंफर्म कर सकते हैं कि टैक्स क्रेडिट मुझे अलहमरा डेली डिविडेंड फंड में मिलेगा या नहीं। पहले नहीं था, अब आप ले सकते हैं। अगर आप अलहमरा डेली डिविडेंड फंड में आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपको टैक्स पे क्रेडिट हासिल हो सकता है, बिल्कुल हासिल हो सकता है। आप अपने एचआर से बात करें, अपना सबमिट करवाएं और आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जून 30 से पहले पहले जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी उस पर ये टैक्स क्रेडिट की सर्विस मौसूल हो सकती है। अच्छा जी,
कैन आई ट्रांसफर मनी डायरेक्टली टू iSafe थ्रू मनी एक्सचेंज सर्विसेज? नहीं, हम लोग फिलहाल आप ऑनलाइन जो पैसा ट्रांसफर करेंगे वो लोकल बैंक अकाउंट के थ्रू ही कर सकते हैं। कोई और सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस तरह आपने लिखा कि एक्सचेंज सर्विस नहीं इस्तेमाल कर सकते अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं। आपका पाकिस्तान में बैंक अकाउंट होना लाजमी है ताकि आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अपने बैंक के थ्रू करें, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप पैसे रिडेम्पशन करते हैं या पैसे निकालते हैं। जब पैसे आप विड्रॉ करते हैं तो वो हम आपके बैंक अकाउंट में ही डालते हैं, उसमें फिर हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका पाकिस्तानी बैंक अकाउंट मौजूद हो। अच्छा, प्रॉफिट क्रेडिट स्टेटमेंट में एक सवाल हमारे पास आया है, प्रॉफिट क्रेडिट कैसे होगा मेरी स्टेटमेंट में? ग्रॉस होगा, नेट होगा, या आफ्टर ऑल डिडक्शंस होगा, सच एज मैनेजमेंट फी, टैक्सेस? अगर आप जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जाम्पल डेली डिविडेंड की एग्जांपल ले लेता हूँ। डेली डिविडेंड में जो आपको प्रॉफिट हम लोग अनाउंस करेंगे, डिविडेंड अनाउंस करेंगे, वो लिखा होगा कि ये अमाउंट आपको डिविडेंड आया। पर अगर जो उसमें जो टैक्स कट रहा होगा वो उसके नीचे ही ब्रैकेट में मेंशन होगा कि इसमें से इतना अमाउंट कटा है और इतना अमाउंट री इन्वेस्ट हो गया है। तो इस स्टेटमेंट में आपको मौजूद होगा नेट भी और ग्रॉस भी मौजूद होगा आपके सामने। एनी चार्जेस ऑन रिडीमिंग और विड्रॉल स्पेशली अलहमरा डेली डिविडेंड फंड? क्या कोई चार्जेस लागू होंगे अगर मैं पैसे अपने विड्रॉ करता हूं अलहमरा डेली डिविडेंड फंड से? तो बिल्कुल भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। अलहमरा डेली डिविडेंड फंड में जो आपको पैसे नजर आ रहे होंगे ग्रॉस अमाउंट, वो ही निकलेगा, वही आपके अकाउंट में वापस आएंगे, उसमें कोई फर्दर चार्जेस नहीं कटेंगे। अभी हमारे पास एक सवाल आया है कि इजी पैसा अकाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इजी पैसा तो हमारी बातचीत चल रही है। वेरी सून आप इजी पैसा में क्विक पे का एक ऑप्शन होगा जिसके थ्रू आप इजी पैसा के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। वो वेरी सून लाइव हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा सा वक्त लगेगा बट दैट विल बी लाइव वेरी सून। तो आप जब चाहें इजी पैसा के थ्रू क्विक पे का ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए पेमेंट्स में यू कैन मेक योर पेमेंट्स। अभी लाइव नहीं है, वेरी सून ये लाइव हो जाएगा। कन्वर्जन आंसर लाइव, कन्वर्जन करते वक्त क्या सीजीटी चार्ज होगा? देखिए, अगर आप जिस फंड में डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ होगा तो उसमें तो आपको सीजीटी चार्ज होगा कन्वर्ट करते वक्त। बट जैसे जो 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 डीडीएफ होता है, जो अलहमरा डेली डिविडेंड फंड है, अगर आप उससे पैसे ट्रांसफर करेंगे तो वो तो ऑलरेडी आपको नजर आ रहा होता है कि आपके चार्जेस कट चुके हैं, तो वो नेट नजर आ रहा होता है, उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर आप अलहमरा से निकालेंगे और कन्वर्ट करेंगे दूसरे फंड में तो आपको सीजीटी चार्जेस जरूर चार्ज होगा। विड्रॉल के चार्जेस क्या हैं? विड्रॉल के कोई चार्जेस नहीं है। आप जब चाहें ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अपना विड्रॉ कर सकते हैं, पैसे विदाउट एनी चार्जेस आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और सवाल ले लेते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए वॉलेट या एटीएम कार्ड की सहूलत नहीं है? फिलहाल नहीं है, कोई वॉलेट के थ्रू नहीं कर सकते। कोई हम लोग चाह रहे हैं कि ऑफिशियल चैनल के थ्रू जो कि आपके बैंक अकाउंट होते हैं उसके थ्रू हम लोगों ने रखा है फिलहाल। वॉलेट के थ्रू इसलिए नहीं है क्योंकि अगेन मसला तब आता है जब इन्वेस्टमेंट आपने कर दी और रिडेम्पशन करते हो तो वो पैसे वापस उसमें डालना, इसलिए। डेली इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितना परसेंटेज है? देखिए, रिटर्न हम लोग कभी भी डेली रिटर्न नहीं कोट करते, हम सालाना रिटर्न कोट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने लाख रुपए डाला है, लाख रुपए पे अगर हम लोग 12% रिटर्न दे रहे हैं, लेट्स से 12% रिटर्न दे रहे हैं, तो वो बन जाता है साल का 12,000 रुपए। तो दैट मीन्स कि हर महीने आपको 1,000 रुपए रिटर्न आया। 1,000 रुपए को आप डिवाइड कर सकते हैं पर डे पे, 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको डे का परसेंटेज पता चल जाएगी। तो डीडीएफ आपको डेली ही रिटर्न आ रहा होता है बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला कि एनुअलाइज रिटर्न आपका 12% है अगर, तो साल का आपका 1 लाख पे महाना 1,000 रुपए बना, 1,000 को डिवाइड करें 30 से, तो यू विल नो कि एग्जैक्टली डे का आपको क्या परसेंटेज हासिल हो रहा है। अच्छा जी, एक सवाल आया है कि आई विश टू इन्वेस्ट सम मनी, मेरा सीएनआईसी एक्सपायर अप्रैल में हुआ है एंड आई वाज टोल्ड बाय नादरा कि मेरा करंट सीएनआईसी इज वैलिड टिल जुलाई, व्हिच वाज आफ्टर व्हिच माय कार्ड विल बी रिन्यूड। आई गॉट द इन्फो फ्रॉम एमसीबी हेल्प दैट आई can't get debit card for iSave without my renewed CNIC in the current scenario of COVID crisis. I cannot take the risk of investing when I can't draw money back in case I need it. देखिए, फिलहाल तो नादरा अभी लॉकडाउन की थोड़ी सूरत हाल बेहतर हुई है, तो
जहाँ तक मुझे पता है सर्विसेज ऑन हो गई हैं, यू कैन गेट योर न्यू नादरा बैक अगेन। लेकिन जब तक आपका एटीएम कार्ड, अगर आप चाह रही हैं कि एटीएम कार्ड के थ्रू नहीं, तो अगर आपको हम लोग ऑनलाइन फैसिलिटी दे सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट मौजूद है तो आप विड्रॉ करिए, चेक के थ्रू भी आप विड्रॉ कर सकती हैं। हम रेकमेंड नहीं करते, लेकिन पैसे आप जब चाहें तो चेक के थ्रू निकालेंगी और अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा देंगे तो पैसे आपको आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना, मैंने जैसे पहले बताया था, अकाउंट खोलते हुए आपका बैंक अकाउंट होना लाजमी है, क्योंकि अगर हमने पैसे डालने होंगे तो हम आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। अगर एटीएम कार्ड आप नहीं हासिल कर सकती तो आप चेक के थ्रू या ऑनलाइन बैंक के थ्रू, आपका ऑनलाइन बैंकिंग ऑन है तो उसके थ्रू हम आपको पैसे आपके वापस कर सकते हैं। एक सवाल आया है, वाई आर यू नॉट एडिंग HBL बैंक? जी, ये सवाल बहुत आता है हमें कि HBL के थ्रू हम क्यों नहीं कर रहे। सारे बैंक्स हमारे पास ऑन बोर्ड है। अभी बैंक्स पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हमें ऑन बोर्ड कर लें। अभी तक कुछ बैंक्स हैं, कुछ चंद बैंक हैं जिन्होंने ऑन बोर्ड किया, उनमें से एक ये बैंक भी है। हमारी कोशिश है कि ये जल्द से जल्द कर ले, लेकिन इसमें हम हमारा कोई हम लोग इंटरव्यू नहीं कर सकते। बैंक के अपने ऊपर होता है कि वो किसको एक्सेप्ट करता है, किससे पेमेंट थ्रू एक्सेप्ट करता है। पर अगेन वेरी सुन इंशाल्लाह, देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे बैंक्स ऑन बोर्ड हो जाएं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अपने बैंक से खुद भी बात कर सकते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं MCBR को ऑप्शन रखा, तो शायद वो उस चीज़ को रिक्वेस्ट को देखें। हम लोगों ने रिक्वेस्ट जरूर की है, देखें इंशाल्लाह अगर ऑन बोर्ड होता है तो आप लोग सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। What's this? अच्छा, एक बहुत अच्छा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हमारे सामने आया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का फर्क बहुत सिमिलर है, दोनों चीज़ें कि आपने पैसे सेव किए या पैसे इन्वेस्ट किए। बट जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि अगर आपने पैसे कहीं पे सेव किए हैं, अगर आपने पैसे सेविंग की है तो पैसे एज इट इज रहेंगे वैल्यू में, वो ग्रो नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए तो वो वैल्यू में ग्रो कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको टाइम वैल्यू फॉर मनी जो चीज़ होती है कि अगर आज मैंने 100 रुपये सेव किए, 10 साल बाद भी वो 100 रुपये ही होंगे। लेकिन अगर मैंने 100 रुपये आज इन्वेस्ट किए तो 10 साल बाद वो 200 रुपये, 300 रुपये या 400 रुपये होंगे, तो वो मुझे मुनाफा दे रहे होंगे। तो बैंक अकाउंट में आप क्या करते हैं, आप बैंक अकाउंट में पैसे रख देते हैं और कहते हैं ये मेरी सेविंग्स है। पर उस सेविंग्स में आप कुछ कमा नहीं रहे होते, आपके पैसे कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रहे होते। वेराज व्हाट वी आर सेइंग, वही पैसा जो आपने वहां पे रखा हुआ है वो आप हमारे पास ICL में रखते हो, हम उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद वो पैसा आपको रिटर्न देता है। तो दैट्स द बेसिक मेजर डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दैट योर मनी इज ग्रोइंग व्हेन यू पुट इट इन इन्वेस्टमेंट, whereas your money is not growing if you just save it. हाउ टू गेट प्रिंटेड FMR एट माई पोस्टल एड्रेस? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको FMR चाहिए तो आप हमारे पास कॉल सेंटर पे कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको एक प्रिंटेड FMR आपके घर पे पोस्ट कर दी जाएगी। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हर महीने हमें जो FMR होती है, फंड मैनेजर रिपोर्ट, फंड मैनेजर रिपोर्ट हर महीने हम लोग अनाउंस करते हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। सर क्या मैं लाइव सवाल कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हैं लाइव सवाल। टाइप करना होगा, हम वॉइस पे नहीं ले रहे। आप टाइप कर दें सवाल, मैं आप उर्दू में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, मैं आपका सवाल ज़रूर आंसर कर दूंगा। एक सवाल आया है कि प्लीज एक्सप्लेन ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। मैंने आपको दिखाया था, जब आप इनिशियली अकाउंट खोलते हैं तो 3 फंड्स आपको नजर आते हैं। पहला फंड था आपका अलहमरा डेली डिविडेंड फंड, अलहमरा इस्लामिक इनकम फंड एंड MCB कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजर। फिलहाल 3 फंड नजर आएंगे आपको। अगर आपने ऑल फंड सेलेक्ट किया है, अगर आपने इस्लामिक सेलेक्ट किया तो आपको 2 फंड नजर आएंगे। दोनों में हमने आपको बताया कि तीनों में डिफरेंसेस क्या है, किस तरह का डिफरेंसेस है, कहाँ आपकी पैसों की एलोकेशन हो रही होती है और कहाँ आप उस फंड की क्या फीचर्स है, वो सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बता दी हैं। फिलहाल आपको 3 फंड नजर आते हैं, लेकिन दैट कैन एक्चुअली जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो फिर आपको नजर आएगा कि आपके पास फर्दर ऑप्शंस फंड की किस तरह आप खोल सकते हैं। वो तरीकेकार हम आपको दूसरे सेशन में बताएंगे कि आप किस तरह अपनी बाकी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और भी हमारे पास फंड मौजूद है। डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, कितना आप रिस्क ले सकते हैं। उस रिस्क की बेस पे वी ऑफर यू फंड्स। तो एक रिस्क प्रोफाइलर ऑप्शन होता है जो आप अभी ICICI पे अकाउंट खोलते हैं, वो लेवल 1 होता है। उसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिटेशंस होती हैं, आप 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ऊपर आप नहीं कर सकते। जो बेल आइकन आपको मैंने दिखाया था, बेल आइकन पे क्लिक करते हैं, देन यू कैन एक्चुअली अपग्रेड योर अकाउंट टू लेवल 2। जब आप लेवल 2 पे जाते हैं तो आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग होती है, उसकी बेस पे हम आपको और अकाउंट ऑफ फंड्स दिखाते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट।
तो अभी जो हम आपको फंड्स दिखा रहे हैं इनिशियल लेवल पे, दीज आर सेफ फंड्स। इसमें आपका कैपिटल पे हार्डली कोई नुकसान होगा। डीडीएफ में आपका कैपिटल प्रिजर्व होता है, उसमें आपको कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट आपका सेव होता है, आपको कोई नुकसान नहीं हासिल होगा। तो इनिशियली हमारी कोशिश होती है कि पहले आपको सिखाएं, बताएं, समझाएं कि कौन से फंड्स मौजूद हैं, उन पे आपको लॉस के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। फिर आगे हम आपको लेके जाएंगे जहाँ पे यू कैन सी फर्दर फंड्स। अप्रैल के रेट्स कम हैं, स्टेट बैंक ने रेट्स अपने रिड्यूस किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सिचुएशन ऐसी है कि रिटर्न्स थोड़े कम आए लेकिन रिटर्न्स नेगेटिव में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह डेली डिविडेंड फंड हैज़ बीन गिवन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ 11, 12, 13 भी तक भी गया है, लेकिन अब वो 7.5-8% पर आया है। लो है, पर अगेन जीरो से बेहतर है या नेगेटिव से बेहतर है। अच्छा, इस्लामिक इनकम फंड में एनी चांसेस ऑफ रिडक्शन? रिडक्शन के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको साल के फिजिकल एंड पे, अभी मैंने आपको पिछले 6 महीने के रिटर्न्स दिखाए, पिछले 6 महीने के फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत ही स्टेबल इनकम आ रही थी। अभी सिचुएशन थोड़ी सी हालात ख़राब है, उसकी वजह से थोड़ा सा रिटर्न कम हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा कम नहीं हुआ। कैपिटल गेन टैक्स आपका प्रॉफिट पे कटता है। कैपिटल गेन टैक्स आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं, प्रॉफिट पे कटेगा। बिल्कुल कटेगा जब आप कन्वर्जन करेंगे। और सवाल देखते हैं कि अंदर रिटर्न भी नेगेटिव एज वेल, कैन वी लूज ऑल आवर इन्वेस्टमेंट? देखिए, अगर आप डीडीएफ में डालते हैं तो रिटर्न नेगेटिव में नहीं आएगा। आप, इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट, जितना सेफ पैसा आपका बैंक अकाउंट में होता है उतना ही सेफ पैसा अगर आप हमारे डीडीएफ फंड, अल्हम्दुलिल्लाह डेली डिविडेंड फंड में डालेंगे। तो अब्दुल्ला फारूक का सवाल है कि के अंदर रिटर्न भी नेगेटिव, तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होगा। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह डेली डिविडेंड फंड में पैसे डालते हैं तो पैसा रिटर्न आपके नेगेटिव पे नहीं आएंगे। आपकी सारी इन्वेस्टमेंट गायब नहीं होगी, सेफ इन्वेस्टमेंट है और आपके रिटर्न्स आपके सामने ही मौजूद होंगे। अच्छा, हम लोग और थोड़े से सवाल और लेंगे क्योंकि हमारा इरादा यही था कि अनदर 10 मिनट्स फॉर द क्वेश्चंस। 1.5 घंटे का सेशन रखेंगे, उसके बाद हम लोग सेशन एंड कर देंगे। तो मैं जल्दी से जितने सवाल मैं ले सकता हूँ मैं ले रहा हूँ। उसके बाद अगर आपके और भी सवाल मौजूद हैं, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप हमें इन टच हो सकते हैं। आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, वेबसाइट चैट या ईमेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, हम सारे सवालों के जवाब देंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि 4:30 बजे तक जितने सवाल हैं वो मैं कोशिश करूँ कि विद इन द नेक्स्ट 10 मिनट जितने सवाल मैं ले सकता हूँ मैं लूँगा इंशाल्लाह। डेबिट कार्ड की एनुअल फीस कितनी है? इनिशियली डेबिट कार्ड की रिक्वेस्ट आप करेंगे, पहले साल की जो डेबिट कार्ड की फीस है वो 500 रुपये, वो जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट डे से आपको डेबिट कार्ड की जो सालाना फीस होती है वो 300 रुपये होती है, तो वो आपको देनी होगी। लेकिन आपको जो अभी इनिशियल फीस होगी वो माफ़ हो जाएगी। तो ये 2-3 लोगों ने सवाल किया था, मैंने आपको बता दिया। चला डन आंसर। क्या तो कोई टैक्स रेट डिफरेंस है ऑन द डिविडेंड फॉर फाइलर एंड नॉन फाइलर? जी बिल्कुल है। अगर आप फाइलर हैं तो आपका टैक्स जो है वो कम कटेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका जो टैक्स है वो निस्बतन ज़्यादा कटेगा। नॉन फाइलर का टैक्स सीजीडी पे 30% है और प्रॉफिट, अच्छा अगेन सीजीडी प्रॉफिट पे कटता है, और फाइलर का 15% है अगेन ऑन द प्रॉफिट। और सवाल ले लेते हैं। और सवाल है, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, कैन द रिटर्न्स बी इन नेगेटिव? मैं आपको पहले भी बताया फारूक साहब, आपका अगर आप डेली अल्हम्रा डेली डिविडेंड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न नेगेटिव में नहीं आ सकता। आपका कैपिटल जो होता है वो सेव होता है। इट्स एग्जैक्टली लाइक अ बैंक अकाउंट। अगर आपके पैसे बैंक अकाउंट में पड़े हैं तो नेगेटिव नहीं जाएंगे। हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, बाकी आप सारा रिकॉर्ड दे सकते हैं कि आप डेली डिविडेंड फंड में इन्वेस्ट करें। आपको सालाना रिटर्न जो डेली बेसिस पर रिटर्न आ रहा होगा उसमें नेगेटिव पे नहीं आएगा। क्या आपको एक सवाल ये आया है कि डू यू हैव टू नोटिफाई अस
कि सिस्टम एफबीआर से लिंक्ड है या नहीं है, कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। आपने हमें नहीं बताना कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, ये हम खुद फिगर आउट कर लेते हैं। हमारा हमारा एफबीआर से हमारे पास डिटेल आ जाती है कि कौन सा इन्वेस्टर हमारा फाइलर है और नॉन फाइलर है। तो जो आपका टैक्स डिडक्ट होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ फाइलर नॉन फाइलर होगा, पर यू डोंट हैव टू इन्फॉर्म अस, वी नो कि कौन फाइलर और कौन नॉन फाइलर है। अच्छा जी, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट? अगेन मिनिमम अमाउंट जो रिक्वायर्ड है इन्वेस्टमेंट की वो 500 रुपये है। आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम कोई अमाउंट नहीं होती है, लेकिन मिनिमम अमाउंट होती है विच इज 500 रुपीज। अच्छा जी, खुदा ना खास्ता एक सवाल आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। खुदा ना खास्ता अगर आईसीएफ क्रैश करता है तो मेरे पैसे कौन देगा? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आईसीएफ को गवर्न कौन कर रहा है, एमसीबी और आरएफबी गवर्न करती है। एमसीबी वी आर अ सब्सिडी ऑफ एमसीबी बैंक। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि हम लोग क्रैश कर जाएंगे और हमारा पैसा जो है, आपका जो पैसा है वो सेफ नहीं होगा और वो जो है लॉस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस मेजर्स लिए हुए हैं। इवन इफ देयर इज अ इवन आपके सामने मौजूद है कि ड्यूरिंग पेंडेमिक, ड्यूरिंग द होल लॉकडाउन सिचुएशन हमारा काम चलता रहा था। हम लोग एक मिनट के लिए भी हमारा डाउन टाइम नहीं आया था। 24/7 हमारी कॉल सर्विस मौजूद थी। आपका जो पैसा है वो सेफ होता है। अगर इन केस हमारा लेट्स से खुदा ना खास्ता आईसीएफ डाउन हो भी जाता है, आपका पैसा सेव है। आपको पैसा आपके अकाउंट में जब चाहेंगे वो वापस डाल दिया जाएगा। आपका एक कॉल की बेसिस पे आपका पैसा डिपॉजिट वापस हो जाता है आपके अकाउंट के अंदर। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका पैसा सेव है। एग्जैक्टली जैसा आपका पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा होता है तो वो सेव होता है, वो कहीं नहीं जा रहा। इसी तरह आपका पैसा जो हमारे साथ आईसीए में होगा वो कहीं नहीं जा रहा, वो सेव होगा। अच्छा, एक सवाल आया है, ऑल्सो व्हाट परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन वन अर्न पर मंथ? देखिए, इस तरह इसका सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा। देखिए, पाकिस्तान में बहुत कम एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग कैश को डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, लोग सेविंग्स अकाउंट, बैंक अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट खोल के डाल देते हैं, या फिर लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, इन सब चीज़ों में आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आपको गोल्ड पे फायदा चाहिए तो आप गोल्ड में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप 1 ग्राम 2 ग्राम नहीं लेते, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप करोड़ों की बेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं पैसे तो उसमें आपको निस्बतन एक कम रिटर्न आ रहा होता है। डॉलर में डालते हैं तो प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही होती हैं, गोल्ड में प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज। म्यूचुअल फंड एज अनदर एवेन्यू जिसमें लोगों को ये समझाने की नीड है कि इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है आपकी, प्रिंसिपल अमाउंट कैन बी एज स्मॉल एज 500 रुपीज। आपको सालाना रिटर्न अगर 12% आ रहा है ऑन एन एवरेज, 10, 11, 12 के बीच में हम लोग रिटर्न दे रहे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि 10, 11, 12 में आपको रिटर्न आ रहे हो। आजकल सिचुएशन में से कम रिटर्न आ रहे हैं, वो भी इतने कम नहीं है, 8 से 9% के बीच में आ रहे हैं। अब 8 से 9% जो आपको सालाना रिटर्न आ रहा है, आपको डिवाइड करेंगे 12 महीने से, दैट विल गिव यू द प्रॉफिट ऑफ अर्न एवरी मंथ। और डेली रिटर्न आपको मिल रहा होता है, तो वो पैसे जो आपने डाले होते हैं हमारे पास, वो आपको वापस आ रहा होता है। लेट्स से अगर आप इसकी बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किए अलहमरा डेली डिविडेंड फंड में। अलहमरा डेली डिविडेंड फंड में आपने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया और आपको रिटर्न आ रहा है लेस से 8% जो भी चल रहा है, 8% आपको रिटर्न आ रहा है। ₹1,00,000 का 8% बनता है ₹8,000। ₹8,000 अगर आप डिवाइड करते हैं 12 महीने से तो वो बनता है 6,600 रुपये, 6,666 रुपीज़, 6,667 रुपये। वो आपके अकाउंट में डेली महीने की बेस पे आ रहा होगा। उसको अगर आप डिवाइड करते हैं 30 डेज से, तो 22 रुपये आपके अकाउंट में आ रहा होता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट कि आपको डेली बेसिस पे रिटर्न मिल रहा होता है। प्रॉफिट अनाउंसमेंट जो हो रही होती है वो आपको एनुअलाइज हो रही होती है, पर इसमें आपको लॉस के चांसेस नहीं है। तो देखिए, इट्स प्रीटी मच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चलती है, किस तरह हम लोग अपने इस फंड्स को चला रहे हैं। तो इसका नीड ये है आपको समझने की कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर सेविंग्स। हम हर किसी ये नहीं कहते कि आप सारा पैसा उठा के आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया। आपको चाहिए कि अपनी जितनी भी, कहते हैं आपने सुना होगा, एक कहावत होती है कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यू हैव टू हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। आप अपना पैसा कहीं भी डिफरेंट फंड्स में भी सेव कर सकते हैं, डिफरेंट एवेन्यूज में सेव कर सकते हैं, और जहां से आपको रिटर्न अच्छा हो रहा होता है दैट्स वे यू फोकस। तो सेविंग करना जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि कौन कौन से एवेन्यूज मौजूद हैं पाकिस्तान में। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह आप महीने की कर सकते हैं। इसको दूसरा सवाल ले लेते हैं, डू यू फेस लॉस इन आई सेव, इफ नॉट इज इट हलाल?
अच्छा, इसमें दो राय आती है कि अगर इसमें लॉस नहीं हो रहा तो ये हलाल कैसे है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफरिंग डॉक्यूमेंट मौजूद है हमारे फंड का, इसकी वर्किंग इस तरह की जाती है जिसमें आपको लॉस नहीं फेस करना पड़ता। लेकिन सिर्फ डीडीएफ की बात करें, अलहमदा डीडी की बात करें, उसकी हमने वर्किंग इस तरह की बनाई है। इट्स अ वेरी लो रिस्क लो रिटर्न फंड। इसमें रिस्क बहुत कम होता है और इसी तरह रिटर्न भी आपका कम आ रहा होता है। लेकिन हमारी पूरी 100% कोशिश ये होती है कि आपको लॉस फेस ना हो। उसकी ऑफरिंग डॉक्यूमेंट जो जो आपका पैसा हमारे पास है वो परसेंटेज वाइज ब्रेक डाउन किस तरह हुआ हुआ है, कौन से कहाँ कहाँ वो इन्वेस्टेड होता है, वो सारा मौजूद है। 100% शरिया कंप्लाइंट है, हलाल है। बिल्कुल भी इसमें हरगिज़ ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल तौर पे चल रहा हो, तो इट इज़ हलाल। बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं। हमारा शरिया एडवाइजरी बोर्ड मौजूद है, हमारा रेगुलेटर मौजूद है सीसीपी, वो सब ये देख रहा होता है कि किसी भी किस्म की इसमें नॉन हलाल एक्ट नहीं हो रहा होता। अच्छा, देखिए मार्केट में अभी और भी सवाल आ रहे हैं कि रिटर्न कम आ रहे हैं। रिटर्न कम आ रहे हैं, बिल्कुल रिटर्न कम आ रहे हैं। मार्केट सूरत हाल थोड़ी सी इतनी इतनी फेवरेबल नहीं है। लेकिन हम आपको जो फंड्स इनिशियली दिखा रहे हैं वो सेफर फंड्स हैं। इन फंड्स में देर इज हार्डली एनी थिंग एज नेगेटिव रिटर्न या नेगेटिव फॉल। इसमें हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलें। तो देखिए, एक स्टेबल इनकम आपकी आ रही होती है। यू विल बी गेटिंग रिटर्न्स ऑन डेली बेसिस। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप अलहमदा डेली डिविडेंड फंड में डालते हैं, देखिए यू हैव नथिंग टू लूज, व्हाट यू नीड टू डू। आपके जो सारे सवाल हैं, आप लोग बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि मार्केट बहुत अनसर्टेन है, मार्केट का मुझे समझ में नहीं आ रही कि पैसे डालना अभी राइट टाइम है या नहीं है। सी, हम लोग आपको ये गाइड करते हैं कि डोंट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, डोंट इन्वेस्ट लाखों रुपए अचानक से। टेक इट स्टेप बाय स्टेप। आप सबसे पहले अपना अकाउंट खोलें। अलहमरा डेली डिविडेंड फंड में हम आपको रिकमेंड करते हैं, यू पुट इन लाइक लेट्स से जस्ट पुट इन 5000 रुपीज। आप 5000 रुपीज डालें और आप डेली बेसिस पे चेक करें आपको रिटर्न किस तरह का आ रहा है। आज आपने 5000 रुपीज डाले, आपको शाम में जब रिटर्न अनाउंस होगा तो आप देखें आपका अमाउंट कितना बढ़ गया। आप डेली बेसिस को मॉनिटर करते रहें। अब देखिए 5000 रुपीज इज अ स्मॉल अमाउंट विच ऑन विच यू कैन टेक रिस्क। तो आपको नजर आ रहा होगा कि हमारा किस तरह का एक लेवल चल रहा है कि जहां पे आपको स्टेबल इनकम आपके पास आ रही है। उसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कब आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कब आपको निकालनी चाहिए। तो एनी टाइम जो आपको अमाउंट नजर आ रही होगी अलहमदा डेली डिविडेंड फंड में, वो आप जब चाहे निकाल सकते हो, वही नेट अमाउंट होगी। उसमें हमारी 100% कोशिश होती है कि आपको लॉस बेयर ना हो। आई थिंक मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए। 4:30 हो चुके हैं, तो वील हैव टू एंड आवर सेशन नाउ। कुछ लोगों के सवाल रह गए हैं। आप लोगों के सवाल जो है आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं थ्रू फेसबुक, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल। हम सारे सवालों के जवाब कोशिश करेंगे, सारे सवालों के जवाब दे दें। मीडिया किट आपको रिसीव होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद होंगी। उसके अलावा भी FAQs मौजूद होते हैं वेबसाइट पे। होपफुली दिस सेशन वाज अ इंफॉर्मेटिव सेशन, आप लोग को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि डो नॉट वेस्ट टाइम, स्टार्ट योर सेविंग टुडे। और आईसीएफ पे अकाउंट बनाना इज नॉट दैट बिग ऑफ अ हासल, इट्स प्रीटी सिंपल। It takes about a couple of minutes and you can start your investment right now. Stop saving and start investing. Thank you very much. Allah Hafiz everyone.